आपने बस उस्मान भाई को देखने के लिए 35,000 रुपीज़ का एंट्री डाला। हाँ, 35,000 प्लस जो ट्रैवलिंग बिलिंग मेरा कुछ 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हुआ था। केतन अपना तुषार रणदीवे उसको बाइक मिली थी वहाँ पे, वहाँ से केतन की जर्नी स्टार्ट हुई। और वहाँ से जो स्टार्ट हुई अभी तक केतन साथ में ही है, और केतन जैसा लॉयल कोई नहीं है। फरदीन और श्रेयस अब एक टीम में क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, बट ये क्वेश्चन वैलिड है, होगा अगर कि एसोसिएशन बनाने में आईएसएल की कमेटी से कोई नहीं है तो ये होना ही होना है, अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एसोसिएशन तो अलाउ नहीं करेगी, जैसे बीसीसी अलाउ नहीं करता दूसरे टूर्नामेंट्स में खेलने अपने प्लेयर को, तो ये एसोसिएशन भी क्यों अलाउ करेगी आईएसएल खेलने के लिए? आपने जो एक सही चीज़ बोली है कि जो ग्रास रूट लेवल का टेनिस क्रिकेट है वो बहुत कम हो गया है। उसकी वजह यही है कि प्लेयर लोगों के डिमांड बहुत बढ़ गया। दूसरी चीज़ की टूर्नामेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो प्लेयर लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है वो टूर्नामेंट प्रेफर करते हैं। गलती भी नहीं ना, बिल्कुल, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ गलती हो, इसको पिन पॉइंट किया जाए तो गलती किसकी है? टेनिस क्रिकेट में जब से मैं आया हूँ 2025 से, मेरा नहीं तो 10 से 12 लाख रुपया फंसा हुआ है। हमने ऐसा देखा कि ओरिजिनल जो आपकी टीम स्टार्ट हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स दूसरे थे, रजत मुंडे था, प्रदीप भी खेला, अब क्यों नहीं खेलते? वो मेरा स्टार्ट हुआ था, अब ये बड़े स्टार बन गए, इन्होंने टीम चेंज किया, आपने अलाउ कैसे किया? इसका वो रीज़न नहीं था, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्या हुआ था। कब और क्यों दर्शन मांडेकर को भी अपनी टीम के लिए अप्रोच किया था? तो सचिन भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एनबी अवध की बात चल रही है, तो ये एनबी ट्रॉफी जो होती थी पहले tenniscricket.in पे लाइव होती थी, अब ये 70 पे चलेगी, इसका रीज़न क्या है? ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे लिए क्रिटिकल है, पर जो सच्चाई है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में ये करूँगा। अहमद भाई और सचिन भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। पहले से आपके पॉडकास्ट देखते आ रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी बातें आपने। फैन हो मेरे? हाँ बिल्कुल। और शायद जब शुरू किया था उसके पहले एक बार हम मिले थे हाँ। पुणे से एक बार फ़ोन पे भी बात हुआ था, और वाशी में आप मिले थे, अक्सर बात होती रहती है हमारी तो। और तभी इतना लगा नहीं था कि इतने प्रोफेशनली ये काम आप करोगे, पर टेनिस क्रिकेट को एक जो चीज़ एक कमी थी वो पॉडकास्ट, एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट की। जो लोग जनरली स्टार स्पोर्ट पे विराट कोहली का पॉडकास्ट देखते थे या और कोई बड़े प्लेयर का देखते थे, बट टेनिस में ऐसा होता नहीं था। वो कमी आपने पूरी की है, तो उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मुझे भी पहली चीज़ तो बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, इसलिए मैं करता हूँ, कंटिन्यू करो। अहमद भाई, फर्स्ट टाइम किसने मतलब एनबी के यूनिट को बुलाया है, तो स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपको, जो आपने मतलब ये हम लोग को कैपेबल समझा कि हम पॉडकास्ट में आ सकते हैं। क्रिकेट, जो भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट चला रहे हैं, या टीम के जरिए चला रहे हैं या फिर टूर्नामेंट के जरिए चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई कैपेबल है यहाँ पे आने के लिए। 8 साल से चल रही है लेकिन और आप काफ़ी टाइम से, इतने सालों से इतनी अच्छी टीम चला रहे हो, तो मैं इस पर आऊँगा, इस पर भी आऊँगा, आपके टीम के ऊपर भी आऊँगा, एनबी अवध से अब ये एनबी क्यों रह गया, मैं सबके ऊपर आऊँगा। बट मैं पहले जानना चाहूँ, आप दोनों से जानना चाहूँगा। अहमद भाई, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताओ। आपने क्रिकेट खुद खेला है, लेदर खेला है, टेनिस खेला है, और कितना क्रिकेट खेला आपने? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई क्रिकेट? जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था कॉलेज से। कॉलेज में मैं क्रिकेट नॉर्मली खेलता ही था। कौन से साल की बात है? ये है 2008-9। नॉर्मली मैं क्रिकेट खेलता ही था, मतलब लोकल क्रिकेट खेलते थे, ज़्यादा इतना बड़ा क्रिकेट नहीं खेलते थे। मेरा एक फ्रेंड था राजेश करके, उसने मेरे को अप्रोच किया क्योंकि मेरा बैटिंग वो टाइम पे बहुत अच्छा था, मतलब ओपनिंग जाके मतलब नॉट आउट इनिंग में खेलता था। तो वो टाइम पे मतलब 2014 या 15 में उसने बताया कि भाई एक बड़ा टूर्नामेंट होता है प्रोफेशनल, तुम एक बार उसमें भी अपन एंट्री करेंगे। मतलब एंट्री करेंगे, लेकिन कैसा एंट्री करना है अपने को तो आइडिया नहीं है कुछ। तो उसने मेरे को अप्रोच किया कि भाई बदलापुर में टूर्नामेंट होने वाला है, वहाँ पे अपन एंट्री करेंगे। मतलब ठीक है, एंट्री करेंगे। तो बोले प्लेयर अपन लोकल प्लेयर ही लेके खेलेंगे। तो उसने मेरे को बताया, मेरे फ्रेंड राजेश करके, उसने मेरे को बताया कि उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुटे, ये सब प्रोफेशनल प्लेयर हैं। अच्छा, तभी तक आपको पता नहीं था उस्मान को? मेरे को इतना नहीं, कृष्णा भी नहीं पता था मेरे को। अच्छा। तो उनको देखने के लिए मैंने एंट्री किया था, और वो टाइम पे एंट्री कुछ था 35,000। तो मैंने खुद वो डाला था, खुद ही मैंने अमाउंट पे किया, और लोकल लोग गए थे मेरे, मतलब एरिया के लोकल लोग गए थे। और वहाँ पे उस्मान भाई को मैंने मिला भी था, उस्मान भाई को मैंने बोला भी था, भाई ये एंट्री मैंने खाली तुमको देखने के लिए किया हूँ। और उस्मान, मेरा फेसबुक पे उनका पिक्चर भी है उनके साथ। वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था।
तो आपने बस उस्मान भाई को देखने के लिए हाँ, 35,000 रुपीज का एंट्री डाला। हाँ, तो आप 35,000 प्लस जो ट्रैवलिंग बिलिंग मेरा कुछ 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हुआ था। तो आप पहले से रिच हो या फिर क्या, मतलब करते क्या हो रहा है? मतलब अहमद भाई ये भी बताओ, आप करते क्या हो? मेरा बिजनेस है, क्या चीज़ का मेरा business? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा और चाइना से मैं इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा मेरा क्रॉफर्ड मार्केट में शॉप है अपना गिफ्ट आइटम का, डेकोरेशन का। ऑनलाइन भी बेचते हो? ऑनलाइन नहीं है। अच्छा अच्छा जैसे होटल एंड सप्लाई है, ताज होटल, रेनिसन, जितने बड़ी होटल है, ये जितने भी डेकोरेशन है उनको मैं सप्लाई करता हूँ। वो मेरा मेन बिजनेस है। अच्छा, तो वहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ आप डाल रहे हो? नहीं डाल तो नहीं रहा हूँ, बस खाली वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। तो फिर आप भी उस्मान पटेल के फैन हो? हाँ, उस्मान, कृष्णा, उमर, ओमकार। अच्छा, ये सब आप उसके बाद से, लेकिन आप ये सबको जानने लगे? पहले तो आप ये सबको पहले मैं नहीं जानते थे? जानता था। मतलब आप एक खुद अच्छा क्रिकेट खेलते थे? टेनिस क्रिकेट में मेरे को मतलब एंटर करने वाला मेरा फ्रेंड राजेश राजेश का पूरा नाम? राजेश जायसवाल। जायसवाल। अच्छा, तो मतलब आप खुद ओपन करते थे, अच्छा क्रिकेट खेलते थे, फिर आपने देखा कि चलो प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला जा सकता है। आपको उस्मान के बारे में मालूम पड़ा, कृष्णा सातपुते के बारे में मालूम पड़ा, और फिर आपको क्रेज आया। तो आपने खुद नहीं ट्राई किया कभी खेलने का? आप तो खुद भी अच्छा खेलते थे। नहीं, फिर मतलब वो लेवल पे मैं नहीं गया वहाँ पे। अच्छा, आप नहीं गए या फिर आपकी सेहत ने रोक दिया? हाँ, वहाँ से ही बस वैसे ही। फिर मैं बिजनेस में थोड़ा बिजी हो गया था। फिर मतलब मेरे को टीम में राहुल करके एक था, राहुल वाल्मीकि, वो लोग मेरे ऑफिस में आए। अच्छा, आपके ऑफिस में आए? हाँ, मेरे ऑफिस में आए कि बोले भाई इधर एंट्री करो। तो मैं उनका एंट्री करने का खाली, मतलब सैटरडे 2 एंट्री, संडे 2 एंट्री। और कितना पैसा जाता था इसमें? वो टाइम पे समझो ना, कुछ 5,000 का एंट्री रहने का, मतलब सैटरडे का 2 एंट्री 10,000, संडे 10,000, वैसा एंट्री करने का। फिर मतलब कम कंटिन्यू 1-1.5 महीना चला, 1-1.5 महीना। फिर वो लोग ने बोले भाई कुछ बड़ा करेंगे। बोला भाई बड़ा करने के लिए मतलब कैसा बड़ा पैसा लगेगा। तो उनको एक टूर मिला था कनकौली में, तो मेरे को बोले भाई साथ में चलो खाली। बोला भाई साथ में चल के मैं क्या करूँ, मतलब कैसा है मेरा थोड़ा रहना देना स्टाइल थोड़ा अलग है मेरा, मतलब प्रॉपर मेरे को होटल चाहिए, खाना पीना एकदम प्रॉपर चाहिए। मतलब मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊँगा वैसा जैसे प्लेयर लोग करते हैं वो टाइम पे, कि किधर भी सो जाएंगे, किधर भी कुछ भी खा लो, वैसा नहीं था मेरा। अभी भी ऐसा है कि? नहीं, अभी मेरा स्टाइल मेरा वही है। वही स्टाइल है। अच्छा, इसलिए आपने और इसमें मैं थोड़ा टोकूंगा कि अहमद भाई हमसे जब से जुड़े हैं तब से अहमद भाई ऐसा बना दिया? नहीं, मैं तो ज़्यादा टीम के साथ में रहता नहीं हूँ, पर अहमद भाई की वजह से एक एनबी की टीम का एक ऐसा एक स्टेटस बन गया कि अहमद भाई है ना, तो फिर अपने को कुछ कम नहीं पड़ेगा, और उनके कम ना पड़ने के चक्कर में हमारा थोड़ा बोझ बढ़ता है। तो अच्छी चीज़ है ना, अगर वो खुद भी रह रहे 5 स्टार में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे तो आपको भी लेके जाएंगे, अच्छा खा रहे तो आपको भी अच्छा खिलाएंगे। एज अ टीम के प्लेयर के हिसाब से और बाकी सब के हिसाब से अच्छा ही है। पर एक टीम ओनर को जब वो कैसा है कि टेनिस क्रिकेट से कोई आउटपुट नहीं है, टेनिस क्रिकेट में तुमने 100 रुपये लगाया तो आपको 10 रुपये उसमें से, और इस पे आएंगे, आप थोड़ा बहुत फास्ट चल रहे हो, इस पे आएंगे। पहले अपने बारे में चलो बता दो। अहमद भाई तो चलो मुझे लग रहा है कि जब से पैदा हुए तब से थोड़े शौकीन आदमी हैं। नहीं, पहले मतलब मैं ऐसे मॉडल था। अच्छा, मॉडल थे? मैंने 7-8 साल मॉडलिंग भी किया हूँ। अच्छा, मैंने 3-4 टाइटल भी मारा हूँ एज ए बेस्ट मॉडल। ओके, फिर फोटोस मिल जाएंगी ना? फोटो मिल जाएंगे, डाल दूंगा, वरना फिर कोई बोलेगा अहमद भाई कुछ भी आके वीडियो भेज दूंगा, मैं वीडियो भेज दूंगा। तभी थोड़े मतलब फिट थे? हाँ, तभी मतलब आप देख लेना फोटो देख के, आप बताना मेरे को। अच्छा, आप बताओ, कंटिन्यू करो। बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ, मतलब चलो आप बताओ आपकी जर्नी के बारे में बताओ। आपका कैसे क्रिकेट से, आपने खुद क्रिकेट खेला है कि मतलब कैसे स्टार्ट हो? चलो आप स्टार्टिंग से जर्नी बताओ। एक्चुअली मैं बेसिकली फ्रॉम पंढरपुर के बाजू में तांदुलवाड़ी करके मेरा एक छोटा सा गाँव है, अकलूज, जो कृष्णा पवार है या कृष्णा सातपुते है, वो उनके गांव से एक 30-35 किलोमीटर के रेंज में मेरा गांव है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पर मैं 2006 से पुणे में हूँ, और वैसे मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट कभी खेला नहीं है। पर बचपन से क्रिकेट ये वैसे कि नाम घर वालों ने सोच के रखा रहेगा सचिन, तो प्रोफेशनली तो हुआ नहीं, तो पर सचिन के कुछ गुण तो होने चाहिए नाम के साथ में। तो क्रिकेट तो मैं पहले से ही 7-8 साल से जब था तभी से क्रिकेट का शौक़ है, पर प्रोफेशनली नहीं खेल पाया। स्कूल में थोड़ा सा मैं अच्छा था, तो स्कूल में 12th तक किया, और उसके बाद में मैं यही मुंबई में जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाजू में, वहाँ से मेरे जो डेंटल टेक्नीशियन करके, जो डॉक्टर्स के पास, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जो दांत हम बिठाते, परमानेंट दांत बिठाते हैं, दांत का कोई भी जो कॉस्मेटिक सर्जरी रहता है, तो वो जो परमानेंट दांत हम बिठाते हैं वो डॉक्टर्स नहीं बनाते,
वो जो बनाने का काम रहता है वो हमारा रहता है डेंटल टेक्नीशियन का। तो उसका मेरा डिप्लोमा हुआ है और वो करते करते मैं वो मतलब एजुकेशनली या ये प्रोफेशनल जो भी मैं करता हूँ इसके साथ में भी, इसमें के साथ में मैं जहाँ जहाँ पे भी गया एक चीज़ मेरे साथ कंटिन्यू थी, वो क्रिकेट। और ये लेदर क्रिकेट तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो टेनिस क्रिकेट तो पहले से था। तो टेनिस क्रिकेट के साथ में मैं 7-8 साल से जो जुड़ गया हूँ, तो फिलहाल मेरा अभी 39 रनिंग है। तो अभी तक वो शौक चालू है। और कीड़ा है अभी भी? वो कीड़ा टेनिस क्रिकेट का बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स बोलते हैं, दिग्गज जो लीजेंड लोग बोलते हैं कि लेदर क्रिकेट में एक सर्टन एज के बाद में तुम लेदर क्रिकेट में एंटर करते हो, उसके बाद में प्रोफेशनल स्टेज आती है और डेफिनेटली उसके साथ में एक रिटायरमेंट स्टेज आती है, वो 35-40 जो भी रहेगा। उसके बाद में जनरली लोग लेदर क्रिकेट के साथ में जुड़े नहीं रहते। पर टेनिस क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, वो तुम्हारे साथ में जुड़ेगी कब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर वो तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ में रहेगी, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। जो भी टेनिस क्रिकेट में है वो कभी टेनिस क्रिकेट छोड़ नहीं सकता, भले वो प्रोफेशनली खेले ना खेले। उसमें जो भी है, जैसे अभी मैं प्रोफेशनली नहीं खेला हूँ, पर जितना मैं दे सकता हूँ टेनिस क्रिकेट के लिए या जितना मैं कर सकता हूँ मैं वो शौक से करता हूँ। उसमें कुछ मुझे ऐसा ये नहीं लगता कि ये बर्डन है या कुछ है, वो मेरा एक अभी हॉबी बन गया है। हॉबी बन गया। तो मैं चलो डायरेक्ट सवाल पे आ जाता हूँ, फिर ये एनबी की शुरुआत कैसे हुई? और अक्सर मैंने स्टार्टिंग में देखा कुछ सालों तक ये एनबी आवत था और ये अब एनबी ही के नाम से ही टीम चल रही है। तो ये एनबी आवत का क्या सीन है और ये एनबी आवत का क्या, एक क्लियर कर दो कि क्या है ये एनबी आवत, अब बस एनबी क्यों रह गया है? और दूसरी चीज़ ये कि स्टार्ट कैसे हुई एनबी की, वो बताओ। एक्चुअली मैं 2007-8 में पुणे में शिफ्ट हुआ था जॉब के चक्कर में, जो सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज है जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। आप एक टूर्नामेंट देखने के लिए आए थे, केतन और आशीष को मिलने के लिए। तो वो वहाँ पे मेरा बाजू में ऑफिस है, तो वहीं पे मैं, वो ग्राउंड भी है हमारा अच्छा सा इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे हम खेलते थे और वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स होते थे। तो हम डेंटल के कुछ जो स्टाफ थे और कुछ स्टूडेंट मिलके वो टूर्नामेंट में हम एंट्री करते थे। तो ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ते गया और 2011-12 में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एनबी के जो मेन है नीलेश बिंताड़ी, जिनके नाम से ही शॉर्ट फॉर्म लेके हमने एनबी का जो भी चलता है कि हमारा नीलेश बिंताड़ी स्पोर्ट फाउंडेशन है या एनबी ट्रॉफी है या एनबी का टीम है, तो उन्हीं के नाम का वो शॉर्ट वर्जन है। तो वो मुझे 2012 में ऐसे मिले कि मैंने उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उनके साइड में मैंने फ्लैट लिए और वो एक ज़रिया था, हम मिले और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। और उनको भी कहीं तो भी वो अंदर था कि क्रिकेट का एक जुनून था, पर वो प्रोफेशनल उनका जो कंस्ट्रक्शन था या वैसा सर्कल नहीं था उनका, तो ज़्यादा खेलते नहीं थे। तो 2012 से जैसे मैं वहाँ पे रहने के लिए गया, तो उनके बाकी के भी साइड बाजू में चल रहे थे, तो हम शाम को 5-5:30 बजे मैं खेलने के लिए सोसाइटी के कुछ लोगों को लेके जाता था, तो नीलेश ज़्यादा भी हमारे साथ में खेलने के लिए आते थे। तो धीरे धीरे वो हमारा खेलना बढ़ते गया और मेरा ये टूर्नामेंट खेलना, ये छोटे छोटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेना वो भी चालू था। तो उसमें ऐसा करते करते मैंने एक अच्छा यूनिट बना लिया था। एक 5-6 लड़के अच्छे खेलते थे जो उनके साथ में खेलते खेलते एक बार हम एक सिंहगढ़ करंडक करके एक टूर्नामेंट होता है, उसका हम क्वार्टर फाइनल में गए और कोई इंसिडेंसली उस दिन नीलेश दादा का बर्थडे था 17 दिसंबर। और उनको बोला कि हमारे जो प्रोफेशनल खेलने वाले भी थे हमारे साथ में, वो पहले राउंड में हार गए थे और हमसे किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सब हम ऐसा लगता था कि कॉलेज में काम करने वाले पार्ट टाइम खेलते तो ये क्या जीतेंगे। पर हमने वो क्वार्टर फाइनल तक हम गए, अच्छे टीम 2 टीमों को हरा के हम क्वार्टर फाइनल तक गए थे। तो उनको जब ये बात पता चली कि, और मैं ये थोड़ा सा डेंटिस्ट के इसमें काम करता तो लोगों को ज़्यादा ये पता नहीं चलता कि डेंटल टेक्नीशियन क्या है और डॉक्टर्स क्या है। तो उनको लगता था कि डॉक्टर, तो मेरा जैसे कि एक बोलते हैं मराठी में कि नाम ही पड़ गया था कि बहुत लोग मुझे सचिन के नाम से कम बुलाते, ज़्यादा डॉक्टर ही बुलाते। तो ऐसा मैं पहले क्लियर करता हूँ कि मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, पर वो जैसे नाम के साथ चिपक गया है तो सबको ऐसा लगता है वो डॉक्टर ही बोलते रहते। तो सबने उनको बोल दिया कि दादा को कि अरे वो डॉक्टर का टीम तो क्वार्टर फाइनल में गया है और जो हमारे बाकी लोग थे प्रोफेशनल खेलने वो तो हार गए। तो उनको थोड़ा ताज्जुब था और वो देखने के लिए आए थे। और क्वार्टर फाइनल थोड़ा अंधेरे में मैच गया और हम बहुत क्लोजली हारे थे मैच। 35 का मैच, हम 5 ओवर में 35 डिफेंड कर रहे थे। मे बी लास्ट बॉल पे 1 बॉल 2 का मैच था, मिसफील्ड हो गया और वो मैच हार गए। तो वो मैच उनको अच्छा लगा और उन्होंने पूछा कि ये लड़के मेरे नाम से खेलेंगे क्या। ये बात है 2019 की, और तभी से हमारा प्रोफेशनली फिर वो एनबी का एक यूनिट तो लोकल टूर्नामेंट में खेलने लगा स्टार्ट किया एमबी 2019 में। तो यहाँ से एमबी की शुरुआत हुई? यहाँ से एनबी की पहली शुरुआत, मतलब वो जो हम लोकल खेलते थे वही बच्चे एनबी के नाम से लोकल टूर्नामेंट खेलने लगे।
पर लोकल से प्रोफेशनल आने में सिर्फ हमको 1 ही महीना लगा, क्योंकि एक मानाचा करंडक करके जो एक बेबेवाड़ी में टूर्नामेंट होता था, तो वहाँ पे जो अब अक्षय तावरे, कुणाल खोंड और भी 2-3 बड़े प्लेयर जो पुणे से, वो इनको लेके मैंने वो वहाँ पे एंट्री किया था। और वो टूर्नामेंट भी हम अच्छा किए, जीत नहीं पाए पर हम अच्छा खेले अच्छा थे। किए। और इसी बीच में ये जो हमारे बाजू में भले सदग्रस्त बैठे हैं, ये हमें मिल गए एक तोहफे के तौर पे। और टेनिस क्रिकेट में बहुत लोगों ने, मतलब लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक 100% एक चीज़ एकदम प्योरली बोल सकता हूँ कि टेनिस क्रिकेट में जो 2 बंदे मुझे आज तक ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से मेरा टेनिस क्रिकेट का नज़रिया पूरा चेंज हो गया। एक थे नीलेश दादा, जिनकी वजह से मैं लोकल से पूरा ग्लोबल हुआ, और ये अहमद भाई जो है, इन्होंने पूरी दुनिया हमको, मतलब एक्चुअली टेनिस क्रिकेट में क्या होता है, कहाँ पे लोग फंसते हैं, प्लेयर का क्या नज़रिया टेनिस क्रिकेट की तरफ देखने का है, पैकर कहाँ पे ये करते हैं, गड़बड़ होता है पैकर का, या कितना पैसा डालना चाहिए, आउटकम कितना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है आजकल क्या आउटकम है इसमें, या थोड़ा मैं अभी इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ प्रॉफिट कमाऊँगा। तो ये बंदे ने हमको, मतलब अगर हमने आज तक समझो 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो अगर ये बंदा नहीं मिलता तो हमारा 150 जाता था। इन्होंने डेफिनेटली हमारा 50% तो आज तक सेव किया है। यार ये सब तो मुझे भी जानना है यार कि कहाँ फंसते हैं पैकर्स। देखो फॉर एग्जांपल अभी हम टीम खेलने गए कि क्या प्रॉब्लम्स क्या पहले एक पैकर की, एज अ पैकर आज टेनिस क्रिकेट चलाने में सबसे बड़ी 2-3 प्रॉब्लम क्या है? चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब भी आप एक पैकर हो बराबर, आपने मेरे को कॉल किया, अहमद भाई आपको एमपी मैनेजर को कॉल किया, हाँ मतलब आप पैकर हो, आपने मेरे को कॉल किया, भाई आपको एमपी में टीम लेके आना है बराबर। मैंने एक अमाउंट बता दिया, समझो 3 लाख बराबर, पूरा पैकेज मैंने आपको 3 लाख में दे दिया। आप मेरे को एडवांस दे दिए, 1 लाख रुपए आपने मेरे को एडवांस भी दे दिए। मैं पूरा टीम लेके चला गया, और लकीली मैं पहला मैच ही हार गया। लकीली? हाँ अच्छा, बराबर, पहला मैच ही हार गया। आप क्या करोगे? अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओगे। अनलकीली? अनलकीली मतलब आप फ़ोन स्विच ऑफ करके निकल गए बराबर। वहाँ पे फंस गए हम लोग। होटल आए, होटल वाला बोला कि भाई आपका पेमेंट पूरा पेंडिंग है, आपको होटल का पे भी करना पड़ेगा। वो मेरे को पे करना पड़ता है। बाकी जो सबको मैंने कमिटमेंट किया हूँ कि भाई तेरे को इतना देना है, तेरे को इतना देना है बराबर, तो वो पैसा भी मेरे को देना ही है। देना ही पड़ेगा। वो चीज़ में प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। तो मैंने आपसे 3 पॉइंट पूछा था कि पैकर का दर्द क्या होता है, तो आप मतलब पैकर का प्रॉब्लम क्या होता है। एक आपने कहा कि पैकर पैसा देता नहीं फर्स्ट राउंड आने का, तो दूसरा कुछ पॉइंट है इसमें, दूसरा तीसरा कुछ है? उसमें एक भी है कि पैकर को कैसा, कभी कभी अभी समझो अहमद भाई एक टीम लेके जाए, एनबी का टीम लेके जा रहे हैं, और अचानक से किसी प्लेयर का जो वो टाइम पे फॉर्म में प्लेयर है, समझो अभी हमारी टीम में केतन फॉर्म में, और उसका कुछ भी पर्सनल रीज़न हो, वो बीमार पड़ गया या कुछ उसका हो गया। कभी कभी रायगढ़ या ठाणे भिवंडी पट्टे में ग्रामीण मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो गांव का उनकी शान बान शान रहती है, तो उनको वो खेलना ही खेलना है, और वो शेड्यूल उनके हाथ में नहीं रहता, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब वो हम समझ सकते हैं, पर अगर कलकत्ता में या दिल्ली में बैठा हुआ जो स्पॉन्सर है, जिसने 10 लाख का टूर्नामेंट खेलने के लिए 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए दिए है, उसको कुछ उनके लेने, उसका कुछ लेना देना नहीं। उसको चाहिए कि ये स्टार प्लेयर मेरे टीम में, मतलब मैच को आना चाहिए और वो खेलना चाहिए। तो अगर वो टाइम पे अगर कोई स्टार प्लेयर या कोई भी जो कमिटेड प्लेयर है, ऐसा नहीं कि मेन ये, कोई भी एक आधा रेगुलर प्लेयर भी है, अगर वो स्पॉन्सर को चाहिए, अगर वो नहीं गया तो भी स्पॉन्सर ये होता है कि यार नहीं, फिर मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। अभी प्लेयर लोगों ने तो कमिटमेंट किया है कि इतना पैसा आने वाला है, अगर ये मेन भले कोई भी प्लेयर हो, अगर स्पॉन्सर ने डिमांड किया और वो नहीं गया, तो वो उसका पैसा सिर्फ कम नहीं होता। स्पॉन्सर फिर अचानक से अगर वो प्लेयर को 10,000 कमिट किया है, तो मे बी वो 30-40 हज़ार रुपये भी कम करेगा। तो फिर वो टाइम पे भी मैनेजर को, और ये मैं अहमद भाई की नहीं बात कर रहा हूँ, हर कोई जो भी आज के टाइम पे टीम चला रहे, ये सभी मैनेजर लोगों का ये प्रॉब्लम है। शायद पहला दूसरे पॉडकास्ट में ओमकार देसाई आए थे, उन्होंने बोला था, आपने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि आज के टाइम पे टेनिस क्रिकेट कहाँ पे जा रहा है, तो उन्होंने बोला था कि भाई आया तो बहुत नीचे से, आज पिक पे है, पर ये पिक पे रहेगा या नहीं रहेगा कोई बोल नहीं सकते। अगर डाउनफॉल आया तो इमीडिएट डाउनफॉल वो भी इतना आएगा, क्योंकि जैसे अपन, वो तो सृष्टि का नियम है, जितना तेज़ी से तुम ऊपर जाओगे उतना ही तेज़ी से तुम नीचे भी आओगे। और उन्होंने ये कहा था कि 10 साल में या तो क्रिकेट टॉप पे जाएगा या फिर पूरा नीचे आएगा।
तो इस पे अहमद भाई आपको क्या लग रहा है कि क्या ज़्यादा चांसेस, क्या टॉप पे जाने के ज़्यादा चांसेस है या फिर नीचे आने के ज़्यादा चांसेस जो है? हिसाब से अभी चल रहा है टेनिस क्रिकेट, हाँ। टॉप पे ही जाएगा। बट जैसे इन्होंने कहा कि प्लेयर्स है, फिर पैकर्स है, मैनेजर्स है, इनके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, नहीं मैं होती। सब मैनेजर को बोलना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप पैकर को बचाओगे ना तो आपकी एंट्री और 10 करेंगे वो। तो मैं इन सबको रिक्वेस्ट करूँगा एक कि पैकर को थोड़ा सेफ करके चलो। क्योंकि अभी अगर देखा जाए टेनिस क्रिकेट में गिन चुन के बहुत गिने पैकर्स तो चुने है गिने नहीं। हाँ, तो अभी ये आज के ऐसा टाइम में। नहीं था। पहले महाराष्ट्र में भी कम से कम 7-8 बड़े स्पॉन्सर ऐसे थे कि जो रेगुलर एंट्री करते हैं। उसमें से मैं कुछ नाम ऐसे लेना चाहूँ कि जैसे दीपक दादा प्रतिष्ठान, महेंद्र मात्रे सर है, या ट्राइडेंट नवी मुंबई हमारे राणा अंकल है। कंटिन्यू इनकी एंट्री होती थी और इनका एक यूनिट ऐसा बन गया था कि भाई ये टीम रहेगी, कोई भी टूर्नामेंट रहने दो। अब धीरे धीरे उनका देख के और भी लोग जैसे आए थे वैसा, पर बाद में ऐसा चीज़ जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, उसकी वजह से इन्होंने परेशान होके, लिटरली परेशान होके, राणा अंकल से मेरी बात होती रहती है, महेंद्र दादा से मेरी बात होती रहती है, तो परेशान हो गए। क्योंकि पैसा डालेंगे कितने हैं? क्योंकि पैसा तुम्हारे पास, तुम कमा रहे हो रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से, या कुछ भी अपना बिजनेस करके। जो भी business है। अब बिजनेस करके पैसा कमाना तो आसान चीज़ नहीं है। अगर वो अपने शौक के लिए किसी प्लेयर के ऊपर अगर पैसा लगा रहे, तो प्लेयर की भी जिम्मेदारी बनती है या मैनेजर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई थोड़ा सा, हाँ तुम्हारा मेहनत कर लो, पर वो उसके लिए भी एक लिमिट होना चाहिए ताकि वो कंटिन्यू एंट्री उसका चालू रहे। अब ये लोगों ने परेशान होकर एंट्री बंद किया और यही सिनेरियो महाराष्ट्र का है। तुम आज अगर ओवरऑल इंडिया का देखोगे, महाराष्ट्र से स्पॉन्सर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एमपी से स्पॉन्सर बहुत कम हो गए हैं। जो भी करते हैं, जैसे अमित भाई ने बोला, फिर परेशान होकर तुम्हारा आधा ही दे देंगे या देने के लिए बहुत परेशान करेंगे। बीच में गुजरात से अचानक से 4-5 स्पॉन्सर ऊपर आए थे, वो भी अभी धीरे धीरे एंट्री उनकी कम होने लगी है। वैसा ही सिनेरियो राजस्थान का था। अभी जो नया कोई स्टेट आ रहा है तो फिर ये वहाँ के स्पॉन्सर आते हैं, ये चक्कर में 1-2 साल एंट्री करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इससे प्रॉफिट तो कुछ है नहीं है, परेशानी है। और ऊपर से जब तक उनको पता चलता है आजकल टूर्नामेंट का प्राइस इतना बढ़ गया है तो खर्चा भी उतना बढ़ गया है, तो वो बेचारा कम से कम, मैं बोलता हूँ कम से कम 1-1.5 साल अगर टीम चलाएगा तो कम से कम 1.5 से 2 साल 2 CR को डूब चुका होता है, लिटरली कम से कम 1.5 से 2 CR। और ये मैं मतलब मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आजकल नहीं, काफ़ी सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि पैकर्स टिकते नहीं है। 1-2 साल, 3 साल, 4 साल दिखते हैं, फिर उसके बाद सब बंद हो जाते हैं, फिर नए पैकर्स आते हैं। बट आपने कहा कि 10 साल में क्रिकेट और टॉप में जाएगा, बट ये पैटर्न से आपको लग रहा है क्रिकेट टॉप में जाएगा? अगर ऐसे ही अगर सब पैकर पे अगर बट प्रॉब्लम हुआ, वो यही बोल रहे हैं ना कि हो ही तो रहा है आपके सामने। उन्हें 2-4 नाम गिना दे, राणा अंकल का नाम गिना है, तो आपको नहीं लग रहा है कि मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा आगे सर्वाइव बड़ा करना? प्लेटफॉर्म आ गया, ISPL जैसे अगर टूर्नामेंट आ गए तो क्रिकेट ऊपर जाएगा। फिर ISPL जैसा फॉर्मेट अगर 10-12 टूर्नामेंट आ गए, जैसे कि मेरा बात हो रहा था टूर्नामेंट, ISPL तो लोकल टूर्नामेंट्स पे भी थोड़ा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लोकल टूर्नामेंट्स में जो मुंबई में इतने सारे लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे थे, आज कहाँ होते हैं मुंबई में टूर्नामेंट्स? ISPL जैसे टूर्नामेंट साल में आप एक आधा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2-3 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम प्लेयर्स कितने खेलेंगे? 150 मैक्सिमम। पर जो ये जैसे देखो ISPL का भी ये टाइप टैगलाइन, के अगर टूर्नामेंट आए तो टेनिस क्रिकेट जाएगा ऊपर, आना जरूरी है। नहीं पर आपने जो एक सही चीज़ बोली है कि जो ग्रास रूट लेवल का टेनिस क्रिकेट है वो बहुत कम हो गया है। उसकी वजह यही है कि प्लेयर लोगों के डिमांड बहुत बढ़ गए, और दूसरी चीज़ की टूर्नामेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो प्लेयर लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, जहाँ पे मैच फीस जहाँ पे ज़्यादा है, वो टूर्नामेंट प्रेफर करते हैं। अब वो उनकी मतलब उनका ये है कि पर्सनल चॉइस है कहाँ पे। गलती भी नहीं है ना, बिल्कुल, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ गलती हूँ। फिर इसको पिन पॉइंट किया जाए तो गलती किसकी है? इसमें कैसा है कि अगर कोई सिस्टम अगर इसका नहीं रहेगा कि ये सब शेड्यूल मेंटेन करे, या इसमें देखा जाए कि नया टैलेंट, देखो 3-3.5 साल पहले NB से, मतलब उसके पहले फरदीन खेलता था, पर NB में उसको एक ओपनिंग का चांस मिला, कंटिन्यू मैचेस में उसको खेलने का चांस मिला बड़े टूर्नामेंट में, तो एक नाम आ गया। अब उसके बाद में केतन, पहले ग्रामीण में बहुत अच्छा था, केतन आ गया। पर उसके बाद में पिछले 1.5-2 साल में आप एक नाम बताओ जो ये लेवल पे, जो फरदीन ने डोमिनेट किया है टॉप लेवल उसके पहले थॉमस सर, कृष्णा सर, ओमकार सर ने डोमिनेट करना, जैसे अभी केतन डोमिनेट कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। स्लॉग में आके अमित नाइक, श्रेयस कदम ये डोमिनेट कर रहे हैं। वैसा डोमिनेट करने वाला नया प्रॉमिसिंग यंगस्टर कौन है, आपको सोचना पड़ेगा इसमें। तो ये सिस्टम अगर नहीं बदला तो ये, जैसे शायद मुझे लगता है अर्पित भाई ने बोला था कि अभी ये प्लेयर जो कुछ है बड़े लीजेंड है या जो टॉप के प्लेयर है, ये अबाउट 35
या कुछ 40 को टच कर चुके हैं, अगले 4 साल 5 साल मैं ऐसा चाहूँगा कि वो अगले 10-20 साल खेले, पर बॉडी तो है, उसको कहीं तो भी रिस्ट्रिक्शन है, प्रोफेशनल क्रिकेट उनको कहीं भी ना कभी कम करनी पड़ेगी। तो अगर नए प्लेयर को प्लेटफॉर्म नीचे नहीं रहेगा और अगर ये प्लेयर समझो रिटायरमेंट के इसमें आ जाएंगे तो फिर प्लेयर कहाँ से आएंगे? और फिर तुम जैसे वो ओमकार सर ने बोला था, तो तुम्हारे पास में वो रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेयर तो होने चाहिए ना। और दूसरी चीज़, टेनिस क्रिकेट जैसे ISPL का टैगलाइन है स्ट्रीट टू स्टेडियम, स्टेडियम का तो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, पर स्ट्रीट का प्लेटफॉर्म जो है वो जो लोग चला रहे थे, गांव के पॉलिटिशियन रहे या छोटे छोटे बिजनेसमैन रहे या अहमद भाई जैसे जो शौक के लिए या टेनिस क्रिकेट में उनको जो नहीं कर पाए वो करने के लिए जो जुड़े हुए थे, वो क्या करते हैं आज के टाइम भी। परसों अभी MP से एक फ़ोन आया था कि उन्होंने इतने अच्छे, अभी MP में 3-4 कंटिन्यू टूर्नामेंट चालू थे, तो वहाँ पे प्लेयर ही नहीं थे और पहले 16 टीमें बहुत इजीली होती थी, आज के टाइम पे 12 से फॉर्मेट 10 पे आ गया, 10 से 8 पे आ गया, मतलब 8 टीमें लेके ओपन का फॉर्मेट करना पड़ रहा है। तो आप इसको मतलब ग्रोथ बोलोगे या उसको क्या बोलोगे? इसको डिक्लाइन ही है, तो डिक्लाइन ही है ना। तो फिर ये डिक्लाइन इसी की वजह से है क्योंकि प्लेयर नीचे से नहीं बन रहे। अगर ये प्लेयर बनना अगर बंद हो गया ये प्रोसीजर, क्योंकि देखो ना तुम, रायगढ़ का भी ग्रामीण क्रिकेट कितना पीक पे था, भिवंडी का ग्रामीण क्रिकेट कितना पीक पे था। तो हम ऐसा था कि जब हमको शुरू में मैं नाम बोल सकता था कि रायगढ़ में जैसा रजत मुंडे का वो चांबारली का टीम है, उनका अलग फैन बेस था, गोरसाहिब था, इसका केतन का वाकड़न था, फिर तुम्हारे वैसे बहुत सारे वडवली है। मतलब हम पूना में रह के भी ये नाम बोल सकते थे क्योंकि वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे ग्रामीण क्रिकेट होता था। आज के टाइम पे होता नहीं था ऐसा नहीं है, पर ये जो बड़े प्लेयर है वो ऊपर अटकने की वजह से बड़े टूर्नामेंट पे नीचे वो प्लेयर अभी उतना बनना बंद हो गया और उसकी वजह से फिर वो स्ट्रीट वाला क्रिकेट है ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्या है इसका सोल्यूशन? क्या है सोल्यूशन? क्या है मतलब कुछ है सोल्यूशन किसका? ये चीज़ का कि अभी ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट कम हो रहा है या फिर प्लेयर्स बन नहीं रहे, टॉप लेवल पे जा नहीं रहे, फरदीन जैसा हो गया, केतन जैसे इन्होंने नाम लिया, उस लेवल पे अभी कोई हमें नया क्रिकेटर नहीं दिख रहा है। अभी कैसे ऐसे कोई पैकर रहेगा? पैकर तो मतलब यही कंसीडर करेगा कि प्लेयर उनको अच्छा ही लेना है। अभी उनके डेफिनेटली अगर मैं भी पैकर हूँ तो मैं भी चाहूंगा कि अच्छे प्लेयर लोगे, आप यंगस्टर को चांस ही नहीं लोगे। आप क्यों चांस क्यों लोगे? रिस्क क्यों लूंगा? क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है 4-5 लाख आपका पैसा जाएगा। अब उसमें कैसे 10 जन गिने चुने जन ही है जो एक प्लेयर को चांस देंगे, चलो भाई तू आ जा। नहीं, फिर मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं एक पैकर और मैं 3-4 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मैं ऑफकोर्स चाहूंगा कि मेरा टीम में केतन खेले, फरदीन खेले, करण खेले, अच्छे प्लेयर ही लोगे आप। ये तो सही बात है, मतलब इसमें इनकी भी कुछ गलती नहीं है, प्लेयर्स ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं उनकी भी कुछ गलती नहीं, फिर गलती किसकी है? नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, पर एक सिस्टम रहता है कोई भी। आप काफ़ी, मैं सबसे सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि इसमें कुछ एसोसिएशन आना चाहिए, जैसे BCCI सब कंट्रोल करता है, टूर्नामेंट्स अरेंज करती है, एक मैच फी फिक्स रहती है, भले कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर एक कैटेगरी का प्लेयर है तो सेम मैच फी रहेगी, जैसे कि इंडिया में भी होता है कि एक कैटेगरी B, C, उसमें अगर एक कैटेगरी में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है, तो इनका मैच फी फिक्स होगा। ये इस तरह से नहीं होगा कि अगर मैं फॉर्म में चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिमांड करूँ, या फिर मैं थोड़ा कम फॉर्म में आ गया तो मैं थोड़ा कम पैसे में भी खेल लूँ। इसको एक यूनिफॉर्म होना काफ़ी ज़रूरी है। आना चाहिए, एसोसिएशन आना चाहिए। आएगा, लग रहा है आपको पॉसिबल है इसका एसोसिएशन? पॉसिबल कुछ काम चल रहा है कहीं, अगर आपको कुछ खबर नहीं, आपने एग्जैक्टली जो पॉइंट पे मतलब बात करनी चाहिए जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है, आपने वो पॉइंट बहुत जन से पूछा भी है। मैंने आपका पॉडकास्ट कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, तो बहुत जन, आप ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट देखते हो मेरे, और आपने बहुत लोगों को बोला है। इसमें शायद 3 लीजेंड प्लेयर आए थे, चंद्रा सर और उनके साथ में और 2 जन थे, ऋषि सर, और उन्होंने भी ये टॉपिक पे बात की थी और वो उनका एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिकेट देखा हुआ है। कर रहे हो, ये बोल रहे थे कि ऋषि दा भी आए थे, उन्होंने 2-3 लोग से अपने सवाल पूछा है। हाँ, तो उन्होंने, जैसे आपने उनको भी पूछा था और बहुत सारे लोगों को पूछा था, तो उन्होंने एक प्रॉपर जवाब दिया था कि ऋषि सर ने भी और चंद्रा सर ने भी, कि ये सिस्टम आना ज़रूरी है। और जैसे ऋषि सर ने पॉजिटिवली बोला था कि जैसे एक कुछ डेवलपमेंट हुई है उनके टाइम पे, जो क्रिकेट था जैसे लाइव नहीं था, फिर लाइव आया, फिर लाइव में अलग अलग वर्जन्स आ गए, टूर्नामेंट में प्राइस बढ़ा, लाइव आया, फिर पैसा आया, हाँ, फेम आया, तो वैसे जैसे ये चीज़ें आती गई, तो अभी ये मार्केट की ज़रूरत है। अगर टेनिस क्रिकेट को सर्वाइव करना है और टेनिस क्रिकेट को अगर यही ग्रोथ आगे लेके जाना है, तो उसमें एक सिस्टम होना ज़रूरी है।
वो सिस्टम जैसे कि हमको बहुत कुछ अलग करना है या बहुत कुछ नया करना है, ये ज़रूरत नहीं है। बस हम जैसे आपने बीसीसीआई का जिक्र किया, तो बीसीसीआई ने जो जो भी स्टेप्स लिए हैं उनको बहुत उसमें करते करते 40-50 साल गए। तो अभी इतना टाइम इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि करना क्या है सबको पता है, बस करेगा कौन और करेगा कैसे, यही चीज़ है। अगर करने वाले भी, ये सोच रखने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि जनरली हमारी बातें होती रहती है ना, एज अ टीम के हिसाब से या स्पॉन्सर के हिसाब से या मैनेजर के हिसाब से, तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, या मैं तो बोलूँ कि आज के टाइम पे 80-85% लोगों के दिमाग में है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे बीसीसीआई में एक स्टेप वाइज रहता है, कोई शुरू में 7-8 साल का एक आधा लड़का आएगा जिसको क्रिकेट खेलना है, तो एक क्लब ज्वाइन करेगा, क्लब से फिर वो धीरे 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 इन्विटेशनल मैचेस खेलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो रिप्रेजेंट करेगा, फिर वहाँ से एक सिस्टम है कि वहाँ से फिर वो ए डिवीज़न में जाएगा। जैसे मुंबई में कांगा लीग है, बाकी जगह पे ए डिवीज़न है, ए डिवीज़न में अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर स्टेट के ए टीम में वो जाएगा। छोटे छोटे टूर्नामेंट जैसे 20 ओवर के टूर्नामेंट है, फिर 50 ओवर का टूर्नामेंट है, फिर रणजी में है, तो वो वैसा एक उनका ये प्लेटफॉर्म सेट है। फिर रणजी में आया तो फिर रणजी में अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो, तो फिर इंडिया ए के लिए जाएगा। इंडिया ए के लिए भी अच्छा किया है। तो बीच में 2009 के पहले ये सिस्टम था, अभी 2008-9 के बाद में आईपीएल आया, तो अभी वो भी एक शॉर्टकट है कि जैसे अभी तो आज मुझे के लग रहा है टाइम कि पे आईपीएल में परफॉर्म करोगे तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती तो है, वो भी बेटर एक ज्यादा ऑप्शन है। हाँ, वो भी एक ऐसा है। तो वैसा एक सिस्टम अगर टेनिस तो क्रिकेट आप के कह रहे लिए, हो कि वो कुछ होना चाहिए जिसमें आप एक क्रिकेट खेलो, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो उसके हायर लेवल का क्रिकेट खेलो, उसके हायर लेवल का अगर आप परफॉर्म करो तो उसके भी हायर लेवल का खेलो, और फिर ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे कि इंडिया खेलने जैसा, इंडिया की भी एक टीम होनी चाहिए, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? एग्जैक्टली, और ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसी कोई लीग होनी चाहिए आईपीएल जैसे, जैसे आईएसपीएल ऑलरेडी है? नहीं, ऑलरेडी देखो आईपीएल जैसा है वैसा आईएसपीएल तो है, हाँ। बराबर है। पर आईपीएल तक पहुंचने के लिए या रणजी तक पहुंचने के लिए या इंडिया ए तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम तुम्हारे पास है नहीं है। वो सिर्फ बोल के, लेकिन आप कह रहे हो कि आज भी 85% जितने भी आप जिनसे भी बात करते हो, पैकर से बात करते हो, ऑर्गेनाइजर से बात करते हो, प्लेयर से बात करते हो, और आप ही ने कहा कि मैं रेगुलर सबसे बात करता हूँ, 80-85% लोगों के भी यही सोच है कि एक होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? उसको इनिशिएटिव ऑलरेडी, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इंडिया के जो भी बड़े ऑर्गेनाइजर्स है या जो भी टेनिस क्रिकेट में बहुत दिल से प्यार करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि टेनिस क्रिकेट का ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ही रहे, डाउनफॉल ना आए, तो वो लोगों ने साथ में आके ऐसा प्रिपरेशन करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। अच्छा, चालू कर दिया है? ऑलरेडी चालू कर दिया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द बैकग्राउंड सब चीज़ें हो रही है। और जितना मैं जानता हूँ, मैं आज बहुत सारा कुछ रिवील नहीं करूँगा, पर बहुत जल्दी आपको एक ऐसा सिस्टम आपको दिख के आएगा, और जिसमें सबका, जिसमें नुकसान किसी का है नहीं है। बहुत सारा इसमें रूमर्स भी है कि ऐसा कुछ बनेगा तो ये लोग अनवांटेडली आईएसपीएल के अगेंस्ट कुछ करेंगे, या इसमें प्लेयर को कुछ नुकसान होगा, उनका जो पैसा अभी प्लेयर कमा रहे हैं उसमें कुछ कटौती होगी या कुछ ऐसा नहीं। तो, बट ये सुनने में आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल है। अगर जो भी एसोसिएशन आ रहा है, मुझे पता नहीं कौन सा एसोसिएशन आ रहा है, बट जो भी एसोसिएशन आ रहा है, अगर वो कुछ करेगा और अगर आईएसपीएल उस एसोसिएशन में नहीं है तो फिर तो अगेंस्ट ही होगा। हमेशा जैसे कि जो भी टूर्नामेंट बीसीसीआई के अंडर नहीं है तो उनको अलाउ नहीं दूसरा टूर्नामेंट खेलना। देखो तो एक चीज उसमें है, आईएसपीएल के, सॉरी आप कंप्लीट करो। आईएसपीएल के भी लोग हैं एसोसिएशन बनाने में? इतना मेरे पास अभी डिटेल जानकारी नहीं है। मैं उसमें बहुत मेरा एक नहीं, बट ये क्वेश्चन वैलिड है, होगा अगर कि एसोसिएशन बनाने में आईएसपीएल के कमेटी से कोई नहीं है तो ये होना ही होना है कि अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एसोसिएशन तो अलाउ नहीं करेगी। जैसे बीसीसीआई अलाउ नहीं करता दूसरे टूर्नामेंट्स में खेलने अपने प्लेयर को, तो ये एसोसिएशन भी क्यों अलाउ करेगी आईएसपीएल खेलने के लिए? देखो एक वैलिड पॉइंट है। आईएसपीएल सूरज समद सर है, उसमें द ग्रेट जेनरी सचिन तेंदुलकर सर है, हमारे आशीष शेलार साहब है उसमें। तो इन्होंने सबने एक विजन रख के वो एक टूर्नामेंट डेवलप किया है। ओके, तो जिसके वजह से बेस्ट है। हाँ, जिसकी वजह से टेनिस क्रिकेट की तरफ लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। अब उसके साथ में उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं बोला कि हम ये क्रिकेट बंद कर देंगे या यहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। उनका थॉट ही है, जो बच्चों को लेदर क्रिकेट अफोर्ड नहीं होता है या जिनको ये लंबी प्रोसीजर सर्वाइव नहीं होती है,
तो ये लोग टेनिस क्रिकेट में आ सकते हैं। और जिसका जैसे आज तक लेदर क्रिकेट में आईपीएल था, तो भाई इसके ये प्लेयर लोगों को भी अब एक ये रहता है ना कि मैं किस लिए टेनिस क्रिकेट खेल रहा हूँ या मेरा फाइनल मोटिव क्या है। जैसे यहाँ पे इंडिया खेलना है, वैसे यहाँ पे आईएसपीएल खेलना है आज के टाइम पे, तो वो उन्होंने तो पॉजिटिवली सब चीज़ें की है। 100%। तो वो क्यों ये चीज़ों के खिलाफ रहेंगे। और जो भी समझो कमेटी कोई करेगी, वो कमेटी को भी या कोई एसोसिएशन है उनको भी टेनिस क्रिकेट का एक जो पाथ है वो एक सिक्योर पाथ हो प्लेयर लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट में भी। मतलब जैसे कि आज 40 के बाद में लेदर क्रिकेटर अगर रिटायर होता है तो उसको अच्छी कंपनी में जॉब है, या वो एक कोचिंग क्लासेस खोल सकता है, या एकेडमीज बहुत सारे हैं जहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग दे सकता है। तो कम से कम उसको 25-30 हज़ार रुपये आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलेगा, इतना एश्योरेंस है। अभी तो रणजी के लिए या ए डिवीजन के प्लेयर को भी पेंशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इतने डिटेल उसके मुझे लग नॉलेज रहा है मेरे टेनिस पास। क्रिकेट के लिए तो उतना टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, पर अगर शुरुआत की तो हम वो लेवल तक अगले 4-5 साल तक पहुंच सकते हैं। और अगर दोनों का समझो, अगर कोई ऐसे एसोसिएशन बनती है और आईएसपीएल दोनों का विजन और मोटिव अगर साथ में है, तो मैं भी इसमें भी बहुत, मैंने जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आईएसपीएल में जैसे बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तो वो बड़े लेवल पे आके दोनों का पॉलिटिकली आप बात पॉलिटिकली है, बिजनेसमैन है, टीम ओनर्स है, और आप ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हो कि है। ऑलरेडी कुछ चल रहा है। नहीं, ऑलरेडी मतलब कुछ मेरे पास association जितना बन रहा है। इन्फॉर्मेशन है उतना वो बन के रेडी भी है। बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट, जल्दी मतलब कुछ है, कुछ मतलब मैं कुछ time इतना frame, इतना 1-2 क्लियरली महीना? मैं बोल नहीं सकता। मे भी 1-2 महीने में भी होना चाहिए या हो सकता है, पर इतना डिटेल्स मेरे पास नहीं है अभी। ये अगर नीलेश दादा या वो लेवल पे अगर उनको पता है रहेगा तो वो बोल सकते हैं कभी, अगर वो आ गए पॉडकास्ट पे या कहीं पे भी, तो मे बी वो बोल सकते हैं। पर ये डेफिनेटली होगा। और आगे जाके ये मतलब जो आप ये था कि नहीं आईएसपीएल ये क्यों नहीं करेगा, तो दोनों को मोटिव अगर सेम है तो बात, अगर समझो आपको भी, समझो आज मैं पुणे से आया हूँ, आपको भी पुणे ही जाना है और मुझे भी पुणे ही जाना है, जाना तो एक्सप्रेस से ही है, तो फिर मैं आपको आपकी गाड़ी को डैश मारूँ या आप मेरी गाड़ी को डैश मारो तो नुकसान दोनों का है। तो दोनों को हाथ में हाथ डाल के दोनों आगे जा सकते हैं। एक छोटा सा ये मेरा थॉट है। तो ये बड़े लोगों ने तो इतने पॉजिटिव थॉट पे इतना अगर चालू किया है, मतलब एसोसिएशन करने वाले भी अच्छे मोटिव से है। आईएसपीएल तो ऑलरेडी आईएसपीएल का मोटिव अच्छा है तो सबने देखा है, तो उसमें कोई क्लासेस का सवाल आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मैं इतने बड़े लेवल पे मैं आंसर करने का इतना मेरा तो मैं ये नहीं रखता नहीं हो कि अवोदा इतना है नहीं, पर जो एक एज अ डाई टेनिस क्रिकेट फैन, डाई टेनिस क्रिकेट लवर, या जितना भी मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो वो लेवल पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि वैसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है कि इसमें कुछ क्लास होगा या कुछ ये होगा। काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपका, और मुझे भी लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो टेनिस क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, और सब चीज़ें अगर एक रूल से चलेगी या फिर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगी तो हमें भी समझने में इजी होगा कि मतलब आपको कहाँ परफॉर्म करना है और आपको एक करियर का पाथ क्या है, जो कि अभी टेनिस क्रिकेट में नहीं है। अहमद भाई, अभी हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता, और हरमनप्रीत के पास एक इंटरव्यू में कहीं पढ़ रहा था या कहीं मैंने कहीं तो पढ़ा कि हरमनप्रीत के पास वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसके एड्स में और 9 ब्रांड्स और अलग से ऐड हो गए। तो टेनिस क्रिकेटर सेलेबल क्यों नहीं है मार्केट में? मतलब उनको अप्रोच ही नहीं कर रहा है ना कोई, पहली बात तो आपको बड़ी कंपनियां आ गई। ये एग्री करते हो कि सेलेबल नहीं है? मतलब आप टेनिस क्रिकेट के नाम से कुछ बेच नहीं सकते हो मार्केट में? बैट्स, जर्सी, शूज़, स्पोर्ट्सवेयर के अलावा आप टेनिस क्रिकेट के नाम से कुछ बेच नहीं सकते हो। उसमें मतलब टेनिस क्रिकेट अभी इतना भी मतलब वो नहीं हुआ है। जैसे कंपेयर करोगे लेदर का प्लेटफॉर्म ऊपर ही है। नहीं, अभी कैसे हुआ नहीं है? अभी आईएसपीएल जैसे इतनी बड़ी लीग आ गई है जहाँ पे इतनी बड़ी, उनका कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा है ना। जैसे अभी अप्रोच ऐसे तो नहीं, मतलब जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूँ कि जो भी इंस्टाग्राम पे जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और जिसकी अच्छी खासी रीच है, उनको भी लोग अप्रोच करते हैं। और आज के टाइम पे क्रिकेटर्स की अच्छी खासी फॉलोइंग है, मतलब 3-4 लोग 5 लाख लोग फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, तो उनको भी अब लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो फिर इनको क्यों नहीं कोई अप्रोच कर रहा है? इनका भी रीज़न रहेगा कुछ अभी, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है। मेरे हिसाब से इसका एक रीज़न हो सकता है शायद ये टॉपिक पे अपनी बिहाइंड द सीन, मतलब आज नहीं, कभी जब हमने लास्ट टाइम बात की तो ये बात हुई थी। कैसा है कि हम लेदर क्रिकेट के साथ में कंपेयर तो कर रहे हैं,
कि हरमनप्रीत कौर रहे या विराट कोहली रहे या कोई भी, ऐसा नहीं कि एक रणजी में जो प्लेयर खेला हुआ है, आज ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया ए में खेला हुआ है, अभी तक इंटरनेशनल में बहुत सारे मैचेस नहीं खेले, बहुत कम खेले, फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ के पास में अच्छे खासे स्पॉन्सर्स है, पृथ्वी शॉ अच्छे खासे स्पॉन्सर्स है, या कोई भी एक आधा लोकल ब्रांड भी, लोकल नहीं कोई भी एक अच्छा कारपोरेट ब्रांड उसको ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है, साल में उसको 1-2 करोड़ आराम से दे सकता है। ये चीज़ टेनिस क्रिकेट में आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। उसका एक मेन रीज़न जो मुझे लगता है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जो जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से, तुम विराट कोहली को अगर तुम देख रहे हो तो तुम सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में देखोगे या IPL में देखोगे, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा और रणजी में एक आधा दूसरी मैच वो भी BCCI के कहने पे आएगा, या उसको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तभी आएगा, ओके। उसके सिवा आपको कभी भी इन्विटेशनल मैच में या कहीं पे भी तुमको दिखेगा नहीं। तो जनरली जो बहुत अवेलेबल रहता है लोग उसको ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। वो तो कॉमन रूल है। मतलब देखो वो वैसे मराठी में एक कहावत है, मतलब वो जैसे कि तुम डेली अगर तुम मुझे मिलोगे, मराठी में बोल दो। हाँ? कहावत मराठी में तो मराठी में बोल। अभी वो मुझे अभी मराठी में है कहावत अच्छी, जैसे सोचेगा तो मैं बोलूँगा, पर जनरली तुम अगर किसी को भी बहुत अवेलेबल होने लगोगे तो उसका वैल्यू रहेगा नहीं, ओके। अच्छा, तो वैसा ही आज के टाइम पे ISPL में खेला हुआ प्लेयर, आज ISPL खत्म होती है तो इमीडिएट 2 दिन के बाद में तुमको यही कई मतलब लोकल टूर्नामेंट में 1 लाख में भी दिखेगा। तो जो वही फिर से सवाल वही पे आता है कि इसका एक प्रॉपर ये नहीं है, जैसे BCCI का एक रोड मैप है उसका, इंडिया खेलने तक क्या प्रोसीजर है। आज मैं बहुत अच्छा खेलने लगा और इमीडिएट में इंडिया को नहीं खेल सकता, उसको एक प्रोसीजर से जाना ही पड़ता है। वैसा यहाँ पे नहीं है। एक लड़का अगर लोकल टूर्नामेंट में, गांव के टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, अहमद भाई ने वो टूर्नामेंट देखा लाइव में, अभी तो पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा खेल सकता है। जैसे फरदीन लोकल टूर्नामेंट में अच्छा खेलता था, हमको लगा कि नहीं ये अच्छा है, ये टीम में ले लो, उसको ओपन भेजो, ये परफॉर्मेंस करेगा। उसने 2 टूर्नामेंट में भी परफॉर्मेंस किया तो वो स्टार बन जाता है और उसको इमीडिएट कॉल आनी चालू होती है, बराबर है। तो फिर वो सब जगह खेलते हुए दिखेगा। वो उसका मतलब वो उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मोस्टली टेनिस क्रिकेट में जो लड़के आते हैं 100 में से 99 लड़के जो है बहुत गरीब या पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो उसको पैसा कमाना ये उसकी ज़रूरत है, नीड है उसकी, तो वो उसके हाथ में भी नहीं है कि वो भी ऐसा सोच नहीं सकता कि मैं आज सिर्फ 10 लाख वाले टूर्नामेंट ही खेलूँगा। पर अगर प्रोफेशनली अगर ऐसा कुछ एक आधा BCCI जैसे टेनिस क्रिकेट का फेडरेशन अगर बनता है, और ये सब छोटे छोटे, ये बहुत मुश्किल है टेनिस क्रिकेट पे कंट्रोल लाना। बहुत लोगों ने इसके पहले ट्राई भी किया है। लोग जो बोलते हैं मुश्किल है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलियों में भी खेला जाता है और सब जगह तुम अगर रूल में इनको बांधोगे तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो फिर क्या होता है कि एसोसिएशन रहेगी, लोग बोलेंगे भाई वो एसोसिएशन छोड़ दो, एसोसिएशन छोड़ के बाकी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे खेलो, क्योंकि ये रस्ते वाला गेम है। तुम कहीं पे भी एक 100 स्क्वायर फीट की जगह भी मिली तो तुम वहाँ पे भी वो तुम चालू कर सकते हो। तो वो बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से अगर उसको डेवलप किया, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर उसको सोच के प्रॉपर एक ये करेंगे तो वो उसमें प्लेयर लोगों की भी वैल्यू बढ़ सकेगी। ये एक चीज़ है। दूसरी, प्लेयर भी खुद अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर ने भी खुद को एक अपना एक लिमिटेशन डाल के रहना चाहिए कि भाई अगर मैं अभी A+ कैटेगरी का प्लेयर बन गया हूँ तो मैं ये प्लेयर मतलब 2 लाख के 1 लाख के टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा। खेल के भी मुझे कितना मिलेगा, 1 लाख का टूर्नामेंट है तो उसको 2-4 हज़ार 5 हज़ार मिलेगा। अगर वैसे 10 टूर्नामेंट वो नहीं भी खेला, या मैं मोटा मोटी में बोला 50 टूर्नामेंट भी नहीं खेला, तो कितना उसका नुकसान हो जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। पर फिर अगर वो कम दिखने लगेगा मैंने तो सुना है कि आजकल के प्लेयर्स 1 लाख के टूर्नामेंट में भी 50 हज़ार लेते हैं। नहीं, अभी वो अगर स्पॉन्सर देने के लिए रेडी है तो स्पॉन्सर देते हैं तभी तो डिमांड आती है ना। स्पॉन्सर को वो प्लेयर चाहिए, हाँ, तो उनको देना ही है फिर। बट होता है ना ऐसे, होता है क्यों नहीं होता तो अभी आपने A+ कैटेगरी के प्लेयर्स बोला, तो मुझे नहीं लग रहा कि 1+ कैटेगरी तो 4-5 हज़ार में तो खेलने नहीं, पर ये चीज़ें रेयर होती है। मतलब एग्जांपल देने के बराबर है। A+ कैटेगरी में भी कितने प्लेयर हैं आप बताओ? नहीं, जो भी मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर ये प्रोसेस नहीं, कम से कम 50 प्लेयर है जो आज के टाइम पे कभी भी घर पे बैठ नहीं सकते। तुमको उनको कॉल आना ही आना है और अच्छा खासा पेमेंट दे के कॉल आना है। जैसे आपने ही बात किया कि 1 लाख के टूर्नामेंट में उनको 50 हज़ार भी मिलता है, वैसे में हर जगह 50 नहीं मिलेगा, पर उनको कम से कम 10-15 हज़ार तो मिलेगा। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में 50 प्लेयर तो ऐसे, तो एटलीस्ट वो प्रोसीजर तो शुरू हो जाएगी कि भाई अगर वो पर्सनल एक रेपो मेंटेन करेंगे,
एक जैसे अभी विराट कोहली ने एक ट्रेंड लाया कि फिटनेस का, तो जैसे इसमें हरमनप्रीत का आपने जिक्र किया, तो उसने एक एग्रेशन लाया लेडीज़ टीम में भी, जो पहले इतना नहीं रहता था इतना। तो वैसे अगर ये प्लेयर खुद को फिट रखेंगे, अच्छे टूर्नामेंट खेलेंगे, उसमें परफॉर्मेंस करेंगे और थोड़ा सा प्रिजर्व रहेंगे, तो उनको देखने के लिए लोग और ज़्यादा लोग आएंगे, जहाँ पे भी वो दिखेंगे तो और लोग देखने के लिए आपसे आएंगे। पूछना चाहूँगा, अच्छे टूर्नामेंट्स खेलेंगे, अच्छे टूर्नामेंट्स आज आप मुझे बताओ कौन से हैं इंडिया? नहीं, मैं अच्छे की नहीं बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे अगर तुम ऑल ओवर इंडिया का अगर ये करोगे, आपने कहा ना कि अगर ये अपने आप को रिजर्व रखेंगे और अच्छे टूर्नामेंट्स खेलेंगे और अच्छे टूर्नामेंट में प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे प्राइस हिसाब के से हिसाब से बोल तो रहा हूँ कि प्राइस एक क्या टूर्नामेंट 10-12 टूर्नामेंट अच्छे हैं। कौन से मतलब कितने? सुप्रीमो हो गया, नहीं एक प्राइस वाइज बोलो कि अगर ये टूर्नामेंट इतने प्राइस का है तो ये अच्छा है, तो प्राइस मिनिमम अब क्या लगता है? 10 लाख, प्राइस 12 के लाख, हिसाब से 10 लाख कोई तो रहना ही चाहिए, मिनिमम 10 लाख मिनिमम रहना 10 लाख तो रहना ही तो चाहिए। कितने टूर्नामेंट हो रहे साल में? नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। टूर्नामेंट अगर कोई 10,000 प्राइज रख के भी कर रहा है ना टेनिस की टूर्नामेंट, तो वो भी अच्छी टूर्नामेंट है, क्योंकि वो जेब से 10,000 रुपये डाल के प्राइज लगा के उसके लिए बाकी का सराउंडिंग 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करके 50,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ टेनिस क्रिकेट के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए कर रहा है। तो अच्छा टूर्नामेंट ये नहीं कि उसका प्राइस ज़्यादा है या उसने टूर्नामेंट डेवलप करने के लिए या कुछ उसको सजाने के लिए ज़्यादा खर्चा कि बड़े प्लेयर्स को छोटे टूर्नामेंट्स नहीं खेलना तो चाहिए। आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया का अगर आप रेपो निकालोगे कि 2 लाख के ऊपर के, कम से कम मैं बोलता हूँ कि अहमद भाई 50 के ऊपर टूर्नामेंट होते रहेंगे, आराम से होते रहेंगे, बराबर है। इजीली 5 लाख के ऊपर से कम 20 टूर्नामेंट है। 10-12 तो होते ही है। हाँ, 20 टूर्नामेंट है सब, अगर पूरी इंडिया का तुम ये निकालोगे। और 10 लाख के ऊपर के टूर्नामेंट आज के टाइम पे कम से कम 10 से 15 है। 20 लाख के ऊपर के 2-3 टूर्नामेंट अभी हो गए हैं, ओके। और बाकी ISPL तो है ही करोड़ की, तो वो तो अलग सिनेरियो। तो ये ये जो 40-50 प्लेयर जो अगर ये है, इन्होंने अगर 2 लाख के नीचे के टूर्नामेंट नहीं, लोगों को इनको देखना है। जैसे अहमद भाई ने शुरू में ही बोला था कि मैंने सिर्फ उस्मान पटेल को देखने के लिए 40,000 रुपये 50,000 रुपये एंट्री की। अगर उस्मान पटेल सब जगह दिखेंगे तो समझो आज 100 लोग आ रहे हैं, तो बोले यार कल ये उस्मान भाई का बैटिंग देखा है, तो आज नया कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो मैं उसमें से 10-20 मिस हो सकते। पर अगर यही उस्मान भाई, या मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे उस्मान भाई बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर है ऐसे, योगेश पेनकर है, सब विजय पावले है, करण अंबाला है, सब बहुत सारे नाम अगर लेंगे तो 100, 150, 200 प्लेयर है। सागर अली है, श्रेयस कदम है, हमारा बबलू पाटिल है, ओके, कृष्णा सर है, एजाज है। तो अगर इनको देखने के लिए अगर ये समझो महीने में 4 ही जगह पे दिखने लगेंगे, तो वो अपना डिमांड वहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। भाई मैं 4 जगह, हर जगह दिखूंगा तो 10,000 लूँगा, और लोगों को इनको देखना है, स्पॉन्सर भी इनको बुलाएंगे। और वो अगर ऐसे कंडीशन में, जैसे इंटरनेशनल वैसा ही होता है, तुमको विराट कोहली हर जगह रणजी में नहीं मिलेगा, तेंदुलकर सर बहुत कम बार रणजी में देखने के होते, तो फिर लोग उनको पैसा देके स्टेडियम में जाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। वैसा सिस्टम यहाँ पे डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मेंटेलिटी वैसा प्लेयर का है नहीं है। पर आज के टाइम पे वैसे बहुत सारे प्लेयर है जो अच्छा खासा कमा रहे हैं। जैसे आपके पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर एक टेनिस क्रिकेटर अगर अच्छे से अगर खुद को प्रेजेंट करे या फॉर्म में रखे, तो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो आराम से कमा लेगा साल में। तो अगर वो 20-25 लाख में से 2-3 लाख उसका मे भी 1-2 साल कम होगा, पर उसकी ब्रांड वैल्यू जो आप बोल रहे थे ना, कि ये ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ स्पॉन्सर का या ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, प्लेयर ने भी खुद के ऊपर में ये करना चाहिए। नहीं तो फिर देखो क्वालिटी वाइज रोहित शर्मा और विराट कोहली कौन मतलब बेटर है, कौन ये कभी भी मतलब वो वैसा होगा कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, वैसा वो सीन है। पर फिर भी आज अगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जाओगे तो अगर 10 ब्रांड रोहित शर्मा के पास में है, तो कम से कम 2 ब्रांड तो विराट कोहली के पास ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि बाकी जो उसके जो ये है उसका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बेटर है, खुद को प्रेजेंट करना, फिट रखना या बाकी सब चीज़ें जो है, तो वो चीज़ें अगर टेनिस क्रिकेट प्लेयर भी खुद में अगर डेवलप करने के लिए जाएगा, और ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्लेयर ऐसा भी वो रास्ता चुन रहे हैं कि बहुत जगह वो खेलने के लिए नहीं जाएंगे, सीधा मना कर देते हैं कि 1 लाख का टूर्नामेंट भले तुम 50,000 भी दो, मैं नहीं आऊँगा, बराबर है। तो वो हो रहा है, तो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है। पर लोग उसको गलत सब इंटरप्रेट भी करते हैं, यार बहुत बड़ा हो गया, बहुत शाना हो गया, अभी नाम हो गया तो नहीं आ रहा है। तो उसका वजह ये भी हो सकता है कि वो खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा। अभी जैसे मुझे सुनने में आया कि बीच में तारिक भाई ने कुछ प्लेयर लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे उन्होंने अनाउंस भी किया हो एक रबर के टूर्नामेंट में, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी उसमें में भी पैसा भी इन्वॉल्व रहेगा, मुझे डिटेल्स नहीं है। तो ऐसे आज तारिक भाई हर जगह उन्होंने मतलब जैसे इनिशिएटिव लिया उसमें भी लिया, तो मे भी ऐसे और भी लोग आएंगे, उनकी छोटी छोटी कंपनियां हैं,
उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, इसको एज अ मॉडल लेंगे। एटलीस्ट 10-12 कंपनी आनी चाहिए, तब जाके जो आपने जो क्वेश्चन किया है ना कि उनको मतलब कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है। 10-12 कंपनी अपने ऐड एजेंसी में अपना कुछ कांटेक्ट रहना ज़रूरी है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल मेरा अगर ग्लास का शॉप है, बराबर, मेरे को अपना ऐड करना है, मैंने केतन को प्रमोट किया, केतन आ जा भाई थोड़ा मेरे ग्लास को प्रमोट कर ले। ऐसे जितने भी बड़े बड़े एजेंसी हैं उनको जाके कोई अप्रोच करेगा कि भाई ऐसा टेनिस क्रिकेट के प्लेयर भी है, अब उनको लेके चलो, उनको भी थोड़ा प्रमोट करो, तो वो हो सकता है। बट आपने सब बात से एग्री करते हो जो सचिन भाई ने कहा? एग्री। क्योंकि जब तक सिस्टम बनेगा उसको टाइम लगेगा, पर आज प्लेयर खुद का सिस्टम तो इमीडिएट, मैं तो अगर मैं चाहूंगा तो कल से चालू हो जाएगा। एसोसिएशन वो बनना जरूरी है। एसोसिएशन अगर बनेगा तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि अपने टेनिस प्लेयर को अपने को किधर किधर यू करना है। एसोसिएशन तो बनना ही चाहिए, मुझे लग रहा है कि तभी सब बनेगा तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। एसोसिएशन आएगा तो उन लोग ही सोचेंगे कि एक प्लेयर को बड़ा ब्रांड कैसे दिखाना है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जितना भी मतलब मैं प्लेयर से मिलता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता हूँ, मेरे पॉडकास्ट में आते हैं और वैसे तो मैं शायद किसी प्लेयर से मिलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे प्लेयर से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे जो दिखता है, मुझे जो ऐसा लगता है कि उनको खुद को रिप्रेजेंट करने नहीं आता, तो और उनको पता ही नहीं है कि सेल्फ ब्रांडिंग होती क्या है। जो चीज़ उन्हें पता ही नहीं तो वो कैसे करेंगे। तो एक एसोसिएशन आएगा तो शायद उनको बताया जाए कि आपको कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म के जरिए मतलब डिवाइड हो सकते हैं, भाई ये ऐसा भी करना है आपको, ऐसा भी करना है, तो वो हो सकता है। इनके लिए अपने को अप्रोचिंग के लिए ऐसे मतलब जो ये लाइन में है एड एजेंसी, अगर उनसे कोई कांटेक्ट हो जाए तो कुछ काम हो सकता है। फिर नहीं, मुझे लग रहा है कि उससे पहले प्लेयर्स को खुद पे एक वर्कआउट करना हाँ, पड़ेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर अगर वो लेवल पे बनेगा, अगर जैसे सिर्फ इंस्टा पे अगर तुम्हारे 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स से तुम्हारी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये सब कभी होएगा, 1-2 कंपनी अगर कोई प्लेयर को अप्रोच कर दिया ना तो ये भी प्लेटफॉर्म जैसे चालू हो उन्होंने जाएगा। कहा कि तारिक भाई ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो पैसा भी कुछ इन्वॉल्व होगा, दिया होगा, आई एम श्योर दिया ही होगा वैसे, वरना प्लेयर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि अगर उसे दूसरे बैट से खेलने का ऑफर आया तो वहाँ से तो पैसा आएगा ही आएगा। ये भी चीज़ें अगर समझो पैसा नहीं भी रहेगा तो ये चीज तो हो ही रहा है। क्रिकेट बैट ये तो उसमें तो प्लेयर है ही, सब एम्बेसडर है ही, बट मैं चाहता हूँ कि ये उसके अलावा कहीं उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल ये कप का हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ, ये मेरा ही ब्रांड हो गया कि मैं किसी प्लेयर को दूं कि मेरा ब्रांड बेचो जाके मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि टेनिस क्रिकेट में वैसे प्लेयर है नहीं है, वो तुम अगर नॉर्मली भी देखोगे प्लेयर लोगों को तो बहुत अच्छे से प्लेयर खुद को अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें एक फिटनेस और प्रेजेंटेशन का एक जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, उसमें बहुत बड़ा रोल ISPL का भी है, क्योंकि वो जैसे फिटनेस और सिर्फ तुम्हारा खेल नहीं, तुम्हारा फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। और वहाँ पे जाके जैसे बोलते हैं कि अगर मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूँगा, तो अगर आपका रहना और आपका चाल चलन, आपका सब प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है, तो मेरा अगर वैसा नहीं भी रहेगा तो मैं कम से कम आपको धीरे धीरे आपको कॉपी करने की कोशिश करूंगा। तो ये सिस्टम में अगर वो घुस जाएगा, अगर समझो इसमें से एक ने भी शुरू कर दिया कि उसमें अगर वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा टूर्नामेंट उसने लिमिटेड चालू कर दिया, हाँ इकोनॉमिकली उसमें नुकसान थोड़ा सा उसका हो सकता है, पर अगर वो शुरू ही नहीं करेगा कोई, समझे, अब वो कौन करेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो इसी ने करना चाहिए उसने करना चाहिए। कलकत्ता का एक प्लेयर ने किया भी है ऐड। किसने? अपना जो हकीम भाई में खेलता है, बॉलर है। कौन है भाई? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं मैंने है। इंस्टा पे ही देखा था। अच्छा, कुछ कुर्ता पैजामा का किया था उसने। ओके, तो वो मिल सकता है। देखो तुम शुरू भले तुम एक आधा चॉकलेट के ऐड से शुरू करो या कोई भी शुरू करना, शुरू में तुमको भले तुम्हारे वो कॉन्ट्रैक्ट में साल में तुमको 5,000 मिले, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं अभी ये है। चीज को देखो, तुम अपना एल्बम का देख लो, पवन केने हुआ है, फिर केतन मात्रे स्टार्ट हुआ है, हाँ गाना उनके ऊपर गाना हुआ है उनका। हाँ, पर वो एक वो भिवंडी का कल्चर है, वो ट्रेंड है, वो जो अग्री कोड़ी सॉन्ग्स। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसे बैट बॉल ग्लोव्स उसके अलावा शूज, ये तो अपने ही मतलब ये अपने घर के सब प्रोडक्ट है। तुम इनको कितने बेचोगे और तुम कितने टेनिस क्रिकेट के शॉप डालोगे? एक डिस्ट्रिक्ट में या गांव में एक या दो, बराबर। इसको छोड़ के बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें एक्चुअली सच में बोलो तो जरूरत है। बहुत छोटे छोटे, अभी एक हमारे NB ट्रॉफी के टाइम पे जब हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें एक डॉक्टर पल्लवी प्रसाद करके एक मैडम आए थे जो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है और वो मॉडल भी है। तो उन्होंने भी वो टाइम पे जिक्र किया था कि ये मॉडल इंडस्ट्री है या बाकी सब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बस वो उसकी तरफ देखना चाहिए। प्लेयर क्या कर रहे हैं, बस मुझे उठना है, टेनिस क्रिकेट में जाके मैच खेलना है, मैच फीस लेना है, घर पे आना है, घर से नहीं तो फिर वहाँ से दूसरा टूर्नामेंट खेलना है, दूसरे से तीसरा जाना है। तुम ये अगर सिर्फ भागते रहोगे
तो वही वाला सीन हो भागते गया रहोगे कि तो कहाँ पहुंचोगे? अब वो वैसा फिर खरगोश कचो वाला काम हो जाएगा। भागते रहोगे, थक जाओगे, सो जाओगे, फिर लेदर क्रिकेट का एक आधा कचो आ जाएगा, वो अपनी अपनी चाल चलता रहेगा, वो आराम से कमा के चला जाएगा। तो तुमको भी मतलब वो प्लेयर की भी जिम्मेदारी है इंडिविजुअल। अगर तुम एक लेवल तक तुमने सक्सेस पा लिया है, नाम बना लिया है, तो नाम को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो? और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ऐसा नहीं कि तुम ये करो। अगर जिसने प्रॉपर पढ़ाई की है उसके लिए तो है ही, पर ये भी तुम कर सकते हो। अहमद भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतने टाइम से अपने टीम के साथ जुड़े हो। सॉरी टू डिस्टर्ब, पर अहमद भाई ने मॉडलिंग किया है, तो अहमद भाई ने एक ऐसा एक एजेंसी खोलने का एक अभी ज़रूरी है कि सब जगह घूमते हैं। अगर खुद ही मॉडल बन के घूमेंगे तो भाई तुम एक काम करो, ऐसे प्लेयर थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो और उनको वो इंडस्ट्री का कहीं तो भी करो। चलो अहमद भाई, एजेंसी खोलना पड़ेगा। ये बताओ, अगर चल आपने एजेंसी खोली है तो आप किस टॉप मॉडल्स को हायर करोगे? क्रिकेटर्स को हाँ, हायर टेनिस करोगे? क्रिकेटर की बात कर। टॉप 3, यस, हाँ, जो स्टाइलिश भी हो। भले परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा कम रहे, पर वो पहले तो मैं केतन को ही करूंगा। केतन को? फर्स्ट केतन, सेकंड करण। वो मॉडलिंग कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? अब देखो फिट हो गया है वो, आप देखो। नहीं, फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतने लोगों के बीच में आके वॉक कर वॉक करेगा। अभी गाना बनाया ना उसने, इतना अच्छा गाने में वॉक कर रहा था, तो मॉडलिंग में क्या है? टेनिस क्रिकेट कैसे अपना अशरफ खान, हाँ, वो तो ऑलरेडी है ही। ऑलरेडी वो मॉडल ही है। हाँ, वो तो है ही, अच्छे, काफी गुड नहीं, लुकिंग। बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे। बंटी पटेल है, श्रेयस कदम है, हमारा बहुत अननोटिसेबल या थोड़ा सा ही प्लेयर है प्रथमेश मात्रे। तुम उसको हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उसका फेस लुक देखो। अहमद भाई खुद मॉडल है वो। एक शो करा देंगे उनका। हाँ, नहीं, पर एक्चुअली मजाक वाली बात नहीं है। कौन रहेगा? स्ट्रो पे मैं रहूंगा ना, मैं एंट्री करूंगा। एजेंसी खुद की है, तो आखिर में तो वही मनीष मल्होत्रा ही आएंगे ना आखिर में। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी करना चाहिए। और मुझे भी बोला ना, मैं भी थोड़ा आ जाऊंगा, ट्रेडिशनल कपड़ा पहन के आ जाऊंगा। अच्छा अहमद भाई, ये थोड़ा इस पे आ रहे, केतन मात्रे के टॉपिक पे आ जाते हैं। केतन मात्रे फील्ड पे तो काफ़ी एग्रेसिव दिखते हैं, ऑफ फील्ड कैसे है? ऑफ फील्ड उसका नेचर बहुत अच्छा है, सबको लगता है कि बहुत एग्रेसिव है। फील्ड पे वो एग्रेसिव है, मुझे भी लगता है वैसे फील्ड पे बहुत एग्रेसिव है, लेकिन जब आप उसको रूम में मिलेंगे ना, उसका नेचर बहुत अलग है। वो प्लेयर को समझाता है, भले आउट फील्ड के अंदर वो किसको गाली भी दे दे, लेकिन जब बाहर उसको मिलता है उसको समझाएगा प्लेयर को कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को ऐसा बॉलिंग डालना चाहिए, तेरे को ऐसा बैटिंग करना चाहिए। वो एक्सप्लेन अच्छा करता है सबको। ये एग्रेसिव प्लेयर का कैसे रहता है, वो अपना 100% अंदर देता है। दिखाएंगे, नहीं, वो ग्राउंड के अंदर दिखाएंगे, लेकिन बाहर मतलब ऐसा नहीं रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मैं टीवी देखता हूँ या मैचेस देखता हूँ, जितनी बार भी उनसे मिला हूं, ऐसा लगता है कि बाहर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। अब प्लेयर्स को मैनेज कैसे करते हो? टफ सवाल है, अभी ये सही जवाब देना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट है ये तो, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन किया है ना, जो ये क्योंकि मुझे सच में जानना है कि मतलब अगर मेरी एक टीम है और उसके अंदर हर कोई अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है। चलो कि मेरा, समझो यही मेरा ऑफिस है और मैं ऑफिस में 15-20 लोगों को हायर कर रहा हूँ, और उसमें से मुझे 2-3 का काम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और 1-2 का मुझे नेचर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कल बोलूँगा इनको निकाल दो। नहीं, ऐसे निकाल नहीं सकते। तो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि 100% ऐसा होगा ही कि आपको भी हर कोई तो अच्छा नहीं लगता होगा, पर टीम की रिक्वायरमेंट है कि ये टीम में चाहिए, फिर अब कैसे मैनेज करते हो इनके साथ? देखो टीम में कैसा रहता है, जैसे आज केतन है, आज केतन फॉर्म में, बराबर, तो केतन को लेके चलना पड़ेगा। इन केस केतन अगर फॉर्म में आउट ऑफ फॉर्म चला गया, तो उसको मैं ये नहीं करूँगा उसको छोड़ दूंगा, उसको लेके चलूंगा। 1 टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट, 3 टूर्नामेंट, 5 टूर्नामेंट भी उसको ट्राई कराऊंगा, बोला भाई वापस परफॉर्म कर, परफॉर्म उसका हुआ तो अच्छा है। फिर उसके बाद जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहते उसको हमको छोड़ना नहीं पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है। नहीं, मुझे फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म की बात नहीं कर रहा था, मैं एक नेचर की बात कर रहा था कि हर प्लेयर का नेचर डिफरेंट होता है। तो नेचर कैसा, किसका एग्रेसिव रहता है, किसका शांत रहता है, वो थोड़ा आप कैसे मैनेज करते हो? नहीं वो तो इजी है। जैसे कि मैंने तारिक तारिक भाई का मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मेरा मैच रहता 12 बजे, फिर मैं व्हाट्सएप मैसेजेस करता हूँ तो भी इन लोग रिप्लाई नहीं करते, आते नहीं है। तो फिर आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। मैंने एक बार उनको मैसेज डाल दिया ना कि भाई अपना ये टूर्नामेंट है, 12 तारीख को अपना खेलना है और अपने को 11 तारीख का फ्लाइट है, 6 बजे सब टाइम पे पहुंच जाएंगे। खाली एक दिन पहले मेरे को इनको रिमाइंड देना पड़ता है बस, ज़्यादा करके तो और कोई इशू नहीं होता है। खाली प्रॉब्लम किधर होता है, जब इन केस उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब कुछ फैमिली मैटर हो गया, तो थोड़ा इश्यू हो जाता है। वो थोड़ा मैनेज करने मतलब तो वो कैसे डिफिकल्ट मैनेज होता है करते हो? समझो कि केतन है, केतन नहीं आ रहा, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मौके पे उसने बोला मैं तो नहीं आ रहा, जैसे आपने बोला पैकर्स को अक्सर होता है, पैकर को मेरे को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट तो होता वो है। कैसे मैनेज करते हो? वो कैसे, पैकर को मेरे को एक्सक्यूज देना ही पड़ता है बहुत कुछ। अभी पैकर को मैं एक्सक्यूज दूंगा तो पैकर बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होएगा, तुम्हारा एंट्री मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि केतन के ऊपर ही आज के टाइम में मेरा टीम चल रहा है। सही बात है।
केतन पहले पूछेंगे केतन फ्री है कि नहीं। पैकर पहले केतन को ही पूछते केतन फ्री है, मैं बोलूँगा हाँ चलो केतन फ्री है। केतन के बाद प्रथमेश मात्रे हुआ, फिर आकाश चिंदारिया हुआ, फिर अपना आशीष महरोल, फिरोज, आर्यन भोईर, नागेश, प्रिंस, ये सब मेरा यूनिट है। मतलब इसमें से एक भी दो जन भी गुल हो गए ना तो बहुत मेरे को डिफिकल्ट डंडी गोल हो जाती है। डंडी नहीं, मतलब पैकर को मैनेज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। और आपको तो पता है आजकल पैकर क्या बोलते हैं, भाई पैसा दिए तो आना ही है आपको। गलत है लेकिन ये गलत तो नहीं है, देखो अभी किसका इंटरनली प्रॉब्लम होएगा तो अपन उसमें क्या कर नहीं, सकते मतलब पैकर की जो डिमांड है कि आना ही है तो ये गलत है। हाँ ये तो गलत ही है ना। पर इसमें बहुत बार तो ऐसा रहता है कि जेन्युइन रीजन रहता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें को आप कुछ मतलब कर नहीं सकते। पर एक चीज अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आकाश भी आने वाला था। चिंदारिया हाँ आकाश चिंदारिया भी आने वाला था। उनकी माँ को हॉस्पिटलाइज हुआ है और उनका आईएसपीएल का स्टिमुलेशन मैच भी मिस किया उन्होंने। हाँ वो मिस कर दिया। तो इसमें एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, पर इसका एक ब्लैक ट्रूथ भी बोलो या सच्चाई है वो, पर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच्चाई कड़वी है, बहुत कड़वी है। बहुत प्लेयर ऐसे कि जेन्युइन रीजन उनका हो सकता है, पर कुछ नहीं। अभी वो कुछ की इसमें लिस्ट बहुत बड़ी है। हाँ वो बड़ी है। मैं किसी का नाम लेके मैं उसको ये नहीं करूँगा। आपके लोग हैं ना। और वो नहीं नाम ऐसे देखो, नाम लेने से ना लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर सीन क्या है कि अनवांटेडली फिर वो लोग उनको टारगेट करते रहेंगे। पर वो उनको भी समझना चाहिए, और ये सब टीम ओनर को पता है, सब मैनेजर को पता है। पर क्या है कि मजबूरी का नाम बोलते हैं ना, तो वैसा इन लोगों को फिर स्पॉन्सर भी बुलाते हैं, या उसके पास एक क्वालिटी रहती है, तो उसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा में से ना भाई 5-6 पैकर तो अच्छे भी रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी रहते हैं। तो ये प्लेयर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि सब पैकर वैसे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी पैकर की नहीं, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अपना टॉपिक उस पे था ना कि प्लेयर, हाँ पैकर को ऐसा डिमांड करते हैं वो चाहिए तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। उसकी जगह दूसरा एक आधा अच्छा प्लेयर एडजस्ट करके फिर लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जितना मुझे पता है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि प्लेयर बोल रहा है कि घर में बीमार है कोई, या फिर मेरा ही तबीयत खराब है, और फिर वो दूसरा लाइव में खेलते मिलता है। नहीं आज तक मतलब ये मेरे टीम में तो नहीं हुआ है। आपने टीम के जितने भी लोगों के नाम गिनाए, केतन का नाम गिनाया और आपने आकाश का नाम गिनाया, उसके बाद आपके जितने बोला मेरी टीम यूनिटी है। तो हमने ऐसा देखा कि ओरिजिनल जो आपकी टीम स्टार्ट हुई इसमें काफी ज्यादा प्लेयर्स दूसरे थे, रजत मुंडे था, फरदीन भी खेला है। अब क्यों नहीं खेलते वो मेरा स्टार्ट हुआ था, तो अभी आपको ये पूरा मैं आपको स्टोरी बताऊंगा स्टार्ट से। हाँ स्टार्ट से ही मुझे क्या हुआ था, स्टार्ट से ही मुझे जानना है कि अब ये बड़े स्टार बन गए, इन्होंने टीम चेंज किया, आपने अलाउ कैसे किया? उसका वो रीजन नहीं था, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्या हुआ था। ये हुआ था 2021 में, 2022 में, 21-22 में 21 में सुप्रीमो खेलने वाले थे हम लोग। ओके, उसमें पूरा यूनिट मेरा यही था, फरदीन, श्रेयस, रजत, आकाश, विक्रांत, ये पूरा हमारा यूनिट था, ये खेलने वाले थे। उसमें अपना ये भी था यूपी के 2-3 बॉलर जो धीरज, जैद खान, धीरज, ये सब थे। तो इश्यू ये हुआ था कि मतलब वो जो राहुल वाल्मीकि, अभी ये मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं आने, अच्छा आप ही आ गए, बोलो, मैं भी आने ही वाला था, बोलिए। राहुल को एक्चुअली अपने टीम का नाम चाहिए था, अच्छा, फोर स्ट्राइकर, बराबर। और हम यूनिट में खेलते थे एनबी के, वहाँ से पूरा ये स्टार्ट हुआ था। बट ये तो आपने बोला पहले ही, मैंने क्लियर कर दिया था कि एनबी के नाम से खेलेंगे हम। हाँ तो क्लियर किया था ना, वो हुआ, क्लियर हुआ था। फिर वो चीज़ में कैसे, अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल सीन क्या हुआ था। मैं, फरदीन, आकाश और मेहताब भाई, हम लोग थे कुरला में। मेहताब भाई, ओके, जो अवध के ओनर, हम लोग बैठे थे कुरला में। तो इनका कुछ इश्यू हुआ था नाम को लेके, वो नाम को लेके इश्यू हुआ था। वहाँ से ही हमारा टीम पूरा स्प्लिट हुआ, नाम के इश्यू की वजह से। वहाँ से टीम पूरा स्प्लिट हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता था जैसे अभी इन्होंने रेड डेविल्स खेले, डिंग डोंग रेड डेविल्स खेले, तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे? उस पर क्या हुआ, उस पर खाली फिर फरदीन, श्रेयस, राहुल, विक्रांत, ये सब एक साइड हो गए थे, और मेरे साइड पे खाली मैं और आकाश, हम लोग 2 ही जन थे। तो मतलब किसने इशू उठाया था कि हमारा नाम चाहिए? राहुल ने उठाया था कि हमें अपना फोर्थ स्ट्राइकर नाम चाहिए? नहीं, उनको उसको नाम चाहिए था बस। बट किसने, मतलब किसको चाहिए था? राहुल को ही चाहिए था। हाँ। और ये फरदीन और कैसा था उसके पहले 1-1.5 साल श्रेयस और फरदीन का कोई इश्यू नहीं था इसमें। नहीं, इसमें कैसा था 1-1.5 साल ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फरदीन और इसको प्रॉब्लम नहीं था, राहुल को प्रॉब्लम था। ये आप कंफर्म हो? कंफर्म। आपने फरदीन को चांस दिया,
आपके मतलब आपने अच्छा हमारी टीम से ही मिला। प्लेटफॉर्म चांस दिया, मतलब वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म खेल दिया रहा था। हाँ, ऑलरेडी अच्छा खेल Player रहा तो था, अच्छा ही था वो, no 5 doubt, नंबर player तो पे आ अच्छा रहा, ही 6 था। नंबर पे आ रहा, 7 नंबर पे आ रहा था, बैटिंग भी कही उसको बहुत टाइम पे नहीं मिल रही थी। आपने उसको प्लेटफॉर्म दिया और उसको तो प्रॉब्लम भी नहीं था कि मैं फोर्थ स्ट्राइकर से भी खेलने रेडी हूँ और मैं तो एनबी से भी NB खेलने से भी रेडी खेलने हूँ, रेडी हूँ। तो फिर उन्होंने आपको क्यों नहीं चूज किया? ये पता नहीं, क्योंकि राहुल से ज़्यादा क्लोज थे वो लोग। नहीं क्योंकि मेरे से पहले फरदीन, श्रेयस, ये सब राहुल का नॉर्मल टूर्नामेंट खेलते ही थे वो लोग, मेरे से भी पहले वो लोग रेगुलर खेलते थे। क्योंकि वो जब टीम था, तो जब वो एनबी के नाम से खेलने लगा था, तब अहमद भाई का एक गेस्ट अपीयरेंस ही था। मतलब जैसे कि अहमद भाई को शौक था तो ये बुलाते थे, या कभी कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हो गया समझोगे, कभी फंस गए या कभी कुछ हो गया तो हेल्प करते थे, तो एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। अहमद भाई उनके टीम के साथ जुड़े थे। अब वो आगे जाते जाते वो टीम का एक मेजर हिस्सा ही बन गए। पर ये जो टीम का ये था, तो जैसे वो टॉपिक शुरू अपना आधा ही रह गया था, तो पहले राहुल को ये कन्फर्म ही था कि अगर एनबी के नाम से ये टीम खेलेगी तो ये एनबी के नाम से ही खेलेगी, इसके बाद में इन ब्रैकेट या मैंने तो इतना तक ये किया था कि सोशल मीडिया इधर उधर किधर भी अगर नाम जाएगा तो सिर्फ नीलेश बिंतड़ मतलब एनबी ही जाएगा। उसके बाद में अवध का जो सीन हुआ था, तो बड़े टूर्नामेंट के लिए हम ज़्यादा जाते नहीं थे। ये भी जानना था मुझे। हाँ, तो मैं स्टोरी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। अपना मेहताब भाई ने एंट्री किया था अपना बिग बैश, ये हम कंटिन्यू करेंगे वैसे। हाँ बिग बैश फर्स्ट दिल्ली वाला सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो मुंबई में हुआ था, शायद सेकंड। हाँ, तो मेहताब भाई ने वहाँ पे एंट्री कर दिया था और मेहताब भाई ने मेरे को कॉल किया, भाई कोई पैकर देखो दूसरा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा खर्चा कम से कम 4 से 5 लाख रुपया जाएगा। तो मैंने सचिन बात को मैंने फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है, एंट्री हुआ है, अपने को आधा आधा करना है। तो मैंने इनको अमाउंट बताया कि 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो वो टाइम पे 2 लाख रुपया मतलब बहुत ही है, क्योंकि वो टाइम पे एंट्री होने का 10,000। तो सचिन बात ने मेरे को क्या बोले कि भाई 10-10 हज़ार का अपन 20 एंट्री खेल लेंगे, 20 टूर्नामेंट खेलेंगे, इससे अच्छा है 2 लाख एक साथ डालने के लिए। कि वैसा ही खेलते थे हम मुंबई में पहले। तो मैंने बोला भाई एक बार मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बार ट्राई तो करो। तो भाई ने दादा को फ़ोन किए, दादा से बात हुई, दादा का सिग्नल मिला, ओके डन, स्टार्ट करो। तो तभी से वो मेहताब भाई और अपना एनबी तभी मर्ज हुए। वो अवध 11 के नाम से खेलते थे, तभी उनका नाम हुआ एनबी और अवध, वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेहताब भाई यूपी के अवध जो एक ये है डिस्ट्रिक्ट शायद, वहाँ से है, तो वो अवध 11 पहले से खेलते ही थे। तो वो जॉइंट वेंचर में हो गया एनबी और अवध, वो एनबी अवध ही फिर हो गया, और वो फिर आगे वो टूर्नामेंट में वहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोग गए, दिल्ली में धीरज सिंह, अपना रवि बनारस, वो टाइम पे इतना फेमस नहीं था वो, फेमस था उधर। मेरा रवि बनारस आया, मेरे को मेहताब भाई ने बोला, मैं और राहुल हम लोग दोनों थे, हम लोग होटल में बैठे थे, अहमद भाई राहुल ये रवि बनारस है, बहुत अच्छा खेलता है, इनको चांस दो। और वो टाइम पे अपना अटैक में था मंगेश वैदी को लेके गए थे हम लोग। ओके। तो मैंने मेहताब भाई को बोला, भाई रवि को चांस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपने को मंगेश वैदी को खिलाना है। अच्छा। तो रवि बनारस थोड़ा नाराज़ हो गया था, रवि बनारस चले गया था, वापस चले गया था। और फर्स्ट दिन हुआ मैच, नहीं फर्स्ट दिन बारिश हुआ, सेकंड दिन भी बारिश हुआ, तीसरा दिन मैच खेले। और मंगेश भाई ने बोला, भाई मेरे को जाना है कैसे भी करके, मेरे को ऑफिस जाना ही है, क्योंकि तो मेरा टिकट निकालो अभी के। फ्राइडे सैटरडे संडे था, और मंगेश भाई का मैंने टिकट निकाला, वो फ्लाइट मिस हुआ। क्यों? वो कुछ लेट हो गए थे। अच्छा। फिर मैंने दूसरा उनका फ्लाइट किया, दूसरा फ्लाइट करके वो गए। फिर हम लोग ने रवि बनारस को बुलाए अच्छा। और वो हम लोग रनअप हुए थे ना। हाँ, और सब अच्छे टीम थे। और अभी जो टीम उसमें खेलने वाले कौन थे मेरे अटैक? अनुराग, लेफ्टी संजू, विजय गढ़वाली, धीरज सिंह, शाहबाज, आकाश, ये सब पूरा अटैक था। विक्रांत चौहान था उसमें, राहुल जोगड़िया, बंटी बद्री के, ये पूरा अटैक था हमारा। और अच्छे टीम को मतलब हरा के, शायद मुझे ऐसा मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सब अच्छी टीम थी। हम सेमीफाइनल विदाउट कॉम्प्रो खेले थे। सामने एक टीम थी। एक्चुअली मैं सामने से गया था उनसे, भाई बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंट्री भी बड़ी है, थोड़ा कॉम्प्रो कर लो। तो सामने वाली टीम ने मेरे को क्या बोला था मालूम है? तुम लोग की टीम मेरे बराबर कुछ नहीं है, तुम लोग 80% भी नहीं हो मेरे। क्योंकि कौन थी? नहीं वो सब मैं नहीं बताऊंगा, वो आप हिस्ट्री निकालो, प्लेयर सब आपको मिलेंगे। बोले थे भाई तुम्हारी टीम कुछ नहीं है। और सीन ऐसा हुआ था, और मैं और राहुल मेरे को बोल रहा है, भाई मतलब पैसा कैसा वापस देंगे सबका। राहुल टेंशन मत ले, अपन जीतेंगे, और हम लोग जीते। और वो मैच शायद कुछ
12 बॉल 38 का मैच था, 12 बॉल 38, और वो ग्राउंड पे वो सिचुएशन में 38 मारना और सामने वाला बॉलिंग अटैक भी बहुत सॉलिड था। तो शायद आकाश ने 2 6 मार के वो मैच लाया। कुछ एक 8 बॉल कुछ 24 पे वगैरह मैच आया था। तो 9 बॉल 24 या 25 को मैच आया था। शाबाश नहीं, रवि बनारस लाइन में 2 बॉल डॉट गए। अब पहले तो हमारा डिस्कशन होता रहता था, इन्होंने मुझे बोला था यार एक ऐसा एकदम गप्पू प्लेयर है और इसको ये मेहता भाई आड़ के बैठे हैं, इसको लेना ही है। बोला इनको बोला आप देख लो, मेरा तो एंट्री मेरे को चाहिए वापस, तुम किसको भी खिलाओ। और वो रवि लाइन में 2-3 बॉल डॉट गया। और फिर हम यहाँ पे मैच तो देख ही रहे थे क्योंकि इतना बड़ा एंट्री था। क्रिकॉन के बाद में ये सबसे बड़ा एंट्री था और खर्चा भी था ज्यादा, एक तो दिल्ली में सब लेकर जाना, फर्स्ट टूर्नामेंट इतना बड़ा। और फिर रवि 3 बॉल डॉट जाने के बाद में मुझे पक्का याद है रवि ने लाइन में 4 बॉल 4 6 मार के शायद 3 बॉल रख के वो मैच खत्म कर दिया। 3 या 4 बॉल रख के, मतलब 9 बॉल 24 चाहिए था, 25 चाहिए था। पहले वो 2 बॉल डॉट गया और फिर लाइन में उसने जो चालू कर दिया तो 6 मार के मैच खत्म कर दिया था वो। वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ एनबी अवध। और फिर ये जर्नी टूटा क्यों? टूटा इसके लिए क्योंकि मेहता भाई का शुरुआत तो अच्छी हुई थी, उसमें शायद थोड़ा अहमद भाई को बीच का एक थोड़ा स्टोरी मे भी उनको पता है या नहीं है, मुझे पता नहीं है, या थोड़ा किस स्टोरी की बात करेगा आपको पता है? मेहता भाई की और नहीं मेहता भाई की नहीं, एनबी अवध का जो डिवाइडेशन हुआ ना, तो वो टूर्नामेंट शायद अक्टूबर में था जो दिल्ली में हुआ, वो जीता, रनर अप रहे। तो एक सडनली पूरे इंडिया में चला गया कि यार एनबी अवध नाम का एक टीम है जिसमें ये 2-3 जन तो उधर के ही थे, वो फर्स्ट टूर्नामेंट हमारे में खेलने वाले थे और उसके बाद में वो ऐसे भी हमारे साथ कंटिन्यू करने वाले नहीं थे। तो ये विक्रांत चौहान या राहुल जोगाड़िया तो थोड़ा बहुत था, पर विक्रांत रहे या बाकी की जो सब हम नए लड़कों को लेके वो टूर्नामेंट जीतना बहुत बड़ा टास्क था। और उसकी वजह से हम इमीडिएट मतलब फेमस हो गए। उसके पहले एक ऐसा सिनेरियो था, एक आदित्य ठाकरे चषक करके 3 लाख का टूर्नामेंट हम इनिशियली खेले थे, परदीन ने शायद वो जिक्र किया था। डिंगडोंग, रायगढ़ और उमर, ये तीनों टॉप की टीम को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में हरा के हमने 1 साइड टूर्नामेंट जीता था। तब वो फिरोज वर्ली वाला टूर्नामेंट, वो जैसे ये 2 लाख का मतलब 1 लाख 2 लाख का पहला बड़ा एंट्री था खर्चे वाला, वैसे वो शायद वो टाइम पे उसको 30,000 रुपये एंट्री था और बाकी प्लेयर लोगों का ट्रैवलिंग वगैरह ये पकड़ के कुछ 20-30 हज़ार रुपये, वो हमारे लिए भी सिर्फ एनबी के लिए 50-60 हज़ार रुपये डाल के 3 लाख का टूर्नामेंट खेलना भी बड़ी एंट्री थी। तो वो टूर्नामेंट हमने जीता, वहाँ से वो जीतना हमारा सिलसिला चालू हुआ था। तो पर हम 2 लाख 3 लाख के ऊपर नहीं खेलते थे। तो ये टूर्नामेंट हमने डायरेक्टली 10 लाख का टूर्नामेंट जो जीता, तो एकदम से बोलते ना एक रात में सब फेमस हो गए, नाम भी हो गया और सब जानने लगे। तो सचिन भाई और अहमद भाई एक फाइनल एक आप जवाब दे दो मुझे कि ये अवध क्यों, क्या रीज़न था? आपने स्टार्ट किया, अच्छा टूर्नामेंट जीता, बड़ा टूर्नामेंट जीता, तो क्या रीज़न था कि अब अवध एनबी के साथ नहीं है? अहमद भाई आपसे स्टार्ट करूँगा। देखो मैं इसका आपको आंसर ये दूंगा कि मेहताब भाई ज्वाइन हुए थे पहले। मेहताब भाई ने एक 1.5 साल साथ में ही थे। मेहताब भाई का इशू क्या हुआ था, थोड़ा उनका बिजनेस ही कुछ मतलब उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो ज़्यादा करके आउट ऑफ ही ज़्यादा रहते थे। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोला भाई थोड़ा मेरे को ब्रेक दो, मैं थोड़ा अभी टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। तो वो रीज़न से मतलब मेहताब भाई ने थोड़ा क्विट किए थे। फिर यही चीज़ मैंने अपने दादा को बोला कि थोड़ा मेहताब भाई का थोड़ा बिजनेस में थोड़ा उनको टाइम भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा इशू भी हो रहा है कुछ, तो थोड़ा उनको ब्रेक चाहिए। वो रीज़न से मतलब बात करके थोड़ा उनको ब्रेक दे दी थी। तो सचिन भाई बस ये ब्रेक की बात थी या फिर कुछ इसके पीछे कुछ और भी स्टोरी है? नहीं, मेहता भाई का बस वही एक उनके बिजनेस के चक्कर में उनको टाइम थोड़ा सा ये नहीं मिलता था करके उन्होंने बोला, सामने से उन्होंने आके बोला कि थोड़ा टाइम के लिए मैं रुक जाता हूँ। तो हमने फिर अहमद भाई के साथ बात करके एनबी के नाम से हमने टीम आगे कंटिन्यू रखा, बाकी कुछ रीज़न नहीं है। रिलेशन अच्छे थे? अभी भी अच्छे तो कुछ टाइम का ब्रेक ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, कैसे उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी भी नहीं क्या हुआ था, उनका मुमरा में पूरा सेटअप था, मुमरा से सेटअप पूरा चेंज करके कुरला में शिफ्ट हुए। कुरला में शिफ्टिंग में उनको कम से कम 1-1.5 साल निकल गया। वो हिसाब से उनको फिर टाइम ही नहीं मिला। अभी वो बैक करेंगे वापस, मेरे को बोले, मेरे को कम से कम। अभी भी आपका रिलेशन अच्छा है उनसे? हाँ, एकदम अच्छा रिलेशन है। पुणे में आते हैं वो काम के चक्कर में, तो नीलेता से मिलते हैं, खाना पीना हो जाता है, अच्छी बातें रहती है और हेल्दी रिलेशन है। और अगर बिजनेस का थोड़ा सा ये इशू अगर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, तो दोबारा ज्वाइन हो सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं। अभी भी मैचेस के अगर रहेंगे किधर तो वो फ़ोन भी करते कि भाई टीम का स्क्वाड क्या हुआ, कौन कौन है, इन्वॉल्व रहते हैं, अभी भी इन्वॉल्वमेंट है उनका।
तो चांसेस है कि आगे फ्यूचर में आएंगे आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, वापस वापस आएंगे। यस यस एनबी आवत वापस जुड़े। वापस जुड़ेंगे 100%। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में आपको देखने मिल जाएगा। ओ इतना कॉन्फिडेंस हो, हाँ। मतलब थोड़ा फ्री हो रहे लग रहा काम से। टाइम दे रहे अभी, वो टाइम दे रहे। टाइम दे रहे। और ये राहुल वाल्मीकि का अगर स्टोरी खत्म किया जाए तो फाइनल बस ये इस पे खत्म करोगे कि उनको नाम चाहिए था बस, और कुछ था इसके पीछे? नहीं ऐसा और ये जो डिवाइड हुआ इसमें आपने नहीं कहा कि फरदीन और श्रेयस हमें चाहिए, कुछ बात हुई फरदीन श्रेयस से कुछ ऐसा? नहीं एक्चुअली कैसा कि पहले से तय था कि खेलेंगे तो एनबी के नाम से खेलेंगे, तो फिर उसका क्या नाम था पुराना वो सब कुछ तो ये रहेगा नहीं। तो फिर ये हमने अहमद भाई ने भी उनको गोवा के एक टूर्नामेंट के बाद में समझाने की कोशिश की, पर वो शायद मुझे जितना पता है कि थोड़ा सा उनके दिमाग में भी किसी ने ये बात डाली थी। अब वो क्या है कि उसमें डिटेल में नहीं जाते। अगर वो राहुल को वो टाइम पे समझना चाहता, मे बी वो टाइम पे उसको समझा नहीं है, उसमें उसका ही क्या क्या चीज़ मतलब समझने नहीं में? कि एनबी के साथ में अगर वो जुड़ा रहता था, क्योंकि वो सब पहले से क्लियर था कि एनबी के नाम से खेलना है, तो फिर दूसरा नाम का कोई सवाल आता ही नहीं था। तो वो उसको वो टाइम पे समझा नहीं अगर, और इसलिए हम एनबी के नाम से कंटिन्यू हुआ। जैसे बोला अहमद भाई ने कि आकाश और हमने फिर आगे टीम कंटिन्यू किया, सुप्रीमो में बैट लेके हारे, पर हम आगे कंटिन्यू करें और आज तो सबको पता है एनबी कहाँ पे और कौन कौन खेल रहा है, बाकी तो हिस्ट्री है। तो बाकी अब इसमें उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये लोग टीम छोड़े, फिर मैंने और आकाश ने टीम वापस ज्वाइन किए। वो टाइम पे केतन ऐड हुआ था, और केतन ऐड हुआ है मेहताब भाई की वजह से। ठीक है, मेहताब भाई रहते थे मुमरा में और केतन भी मुमरा में रहता था। अच्छा, मुमरा का कोई उनका मामा कोई तो रिलेशन वाला है जो उधर रहते हैं मुमरा, मतलब इसके मेहताब भाई के बाजू में। वहाँ से मेहताब भाई ने मेरे को फ़ोन किए कि केतन मात्रे अपने में खेलेगा। बोला ठीक है भाई। वहाँ से केतन का जर्नी स्टार्ट हुआ। और हम लोग का टूर्नामेंट था अपना वसई में, हम लोग 6 लाख रुपया 5 लाख खेल रहे थे ना, विकासपुरी चषक, बराबर विकासपुरी चषक खेल रहे थे। उसमें केतन का परफॉर्मेंस औसम था एकदम। केतन अपना तुषार रणदीवे उसको बाइक मिली थी वहाँ पे सीरीज में। वहाँ से केतन की जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से स्टार्ट हुई? हाँ, केतन की जर्नी। और वहाँ से जो स्टार्ट हुई अभी तक केतन साथ में ही है, और केतन जैसा लॉयल कोई नहीं है। मेरे लॉयल देखने जाए तो केतन, आकाश, प्रथमेश सब है, लेकिन केतन मतलब कैसे है मालूम, आज के टाइम पे जब केतन को दूसरी टीम से फ़ोन भी आते ही होंगे, बट आते हैं, वो पहले पूछेगा कि भाई, उनको बोलेगा कि भाई मेरे टीम का एंट्री अगर नहीं रहेगा ना तो मैं खेलता हूँ, मैं अहमद भाई से पहले बात करूँगा। केतन किसको डायरेक्ट हाँ नहीं बोलता। केतन टीम के लिए हमेशा खड़ा रहता है। पहले आकाश था, आकाश भी वैसा ही था। आकाश वो टाइम पे बहुत फॉर्म में था। आकाश को इतना कॉल आने का ना कि भाई छोड़ दूँ, तेरे टीम का क्या एंट्री खेल रहा है, मेरे में खेलते को इतना पैसा देता हूँ। आकाश कॉल करने का, भाई मेरे को कॉल आ रहा है, क्या करूँ? बोला, देख आकाश, टीम है, तेरा बैट पैच रहेगा, टीम तेरे को सपोर्ट करेगा। सही बात है। और आज है वो टीम के साथ ही खड़ा है। मैं इसके लिए कैसा, मेरे जितने भी प्लेयर हैं ना टीम के सब लॉयल हैं। अहमद भाई, आपसे मैंने बात की तो आप बोलते हो कि हमारी यूनिट है। हाँ। तो इनिशियली चलो मुझे श्रेयस और इसका समझ आया फरदीन का कि वो राहुल वाल्मीकि के साथ ज्वाइन हो गए, हाँ। क्योंकि उनको नाम चाहिए था और आपने उनको नाम दिया नहीं। बाकी बहुत सारे प्लेयर नहीं, श्रेयस और केतन को, श्रेयस और फरदीन को ऐसा कुछ प्लेयर का कोई इशू नहीं था। प्लेयर का इशू नहीं था, बट अलग होने का रीजन तो मैं समझ गया कि खाली वो नाम की वजह से था। उनका कुछ इशू आपके साथ पर्सनल लेवल का कुछ नहीं। अभी भी फरदीन मेरे से बात करता है, श्रेयस मेरे से बात करता है। बाकी भी बहुत सारे प्लेयर्स है तो पहले आपकी यूनिट में हुआ करते थे, अब नहीं है। अब नहीं है वो। कौन कौन से आपकी यूनिट के? विक्रांत चौहान था, राहुल जोगाड़िया, बंटी बद्री के। तो क्या रीजन है इसका? नहीं, फिर मैंने टीम ही चेंज कर दिया ना भाई। शुरू में जब उन्होंने टीम छोड़ा था तो वो राहुल के साथ में थे कि हम राहुल के, क्योंकि राहुल ने उनको ब्रेक दिया था, तो मे भी उन्होंने वो वजह से राहुल को चूज़ किया और वो हमारे साथ नहीं जुड़े, तो हम थोड़ा मूव ऑन हो गए। अब वो मूव ऑन के प्रोसेस में नए प्लेयर हमारे साथ जुड़ गए, फिर से वो एक यूनिट हो गया। और कैसा टेनिस क्रिकेट में ये प्लेयर का थोड़ा आना जाना चलता रहता है, तो वो प्रोसीजर थोड़ा सा हमारा वो प्रोसेस है, हम नया टीम बनाया। बाकी कुछ ऐसा ये नहीं है। वो प्लेयर अभी भी बीच बीच में हमारे में आते हैं, खेलते, पर वो जो एक वो टाइम पे जो हमारा एक जैसे दहशत सा बन गया था कि हर दूसरे तीसरे टूर्नामेंट में हम फाइनल मारते ही थे और सब यंग थे। और एनबी अवध या एनबी का एक स्पेशलिटी अब तक रहा है, बहुत मतलब नए प्लेयर को चांस दिया है, जो फॉर्म में नहीं था उसको चांस दिया है, और उन्होंने आके एनबी में अपना परफॉर्मेंस करके अपना नाम बना के अपना करियर सेट किया है। उसके बाद कैसे प्लेयर भी ऐड ऑन हुए ना। अभी प्रिंस हैंडसम जो दिल्ली का लड़का है बॉलर, वो भी ऐड हुआ है। आर्यन भोईर वो भी ऐड हुआ है। नागेश वाडेकर
वो महेश नानगुड़े, ये सब ऐड हुए टीम में। नए प्लेयर ऐड होने से एक मेरे पास एक और सवाल है हाँ कि मुंबई में आजकल नए प्लेयर्स आ नहीं रहे, वही हमको प्लेयर्स दिख रहे हैं जो पिछले 4-5 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो प्लेयर्स दिख रहे हैं जो अभी थोड़ा अपने लेट 30s में है, 39 है, 40। मुंबई में नए प्लेयर्स ऐड नहीं हो रहे, उसका रीज़न क्या है? मुंबई में क्रिकेट कम हो गया? एक मेरे पास इंस्टाग्राम यूज़र भी जिसने मुझे स्पेशल आपसे मैं ये पूछने बोला है, ऋषि पाटिल नाम है उसका। उन्होंने कहा है कि घाटकोपर में पिछले 2 साल में एक भी 50,000 का टूर्नामेंट नहीं हुआ है, और वहाँ पे रेगुलर 50,000, 1 लाख, 10 लाख के टूर्नामेंट भी वहाँ होते थे। अब पिछले 2 साल से एक 50,000 का टूर्नामेंट भी नहीं हुआ है, उसका रीज़न क्या है? आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। रीज़न तो अभी यही रहेगा क्योंकि वहाँ के जो एमएलए है पहले वही टूर्नामेंट करा करते थे उधर के, अभी वही नहीं कर रहे यार। मुंबई का क्या है, मुंबई का तो एक टूर्नामेंट क्रिकेट एसोसिएशन भी है, थी। मुंबई की है। हाँ हाँ हाँ। मुंबई की है, तो अब वो नहीं करवा रहे टूर्नामेंट। वो लास्ट ईयर तो हुआ था टूर्नामेंट, हाँ, MPL मुंबई प्रीमियर लीग, वो हुआ भी था। तो इस साल मेरे को लग रहा है कुछ इशू चल रहा है, हो सकता है अगले साल होएगा भी वो टूर्नामेंट। कुछ रीज़न की वजह से, स्पॉन्सरशिप की वजह से, मतलब वो टूर्नामेंट थोड़ा आगे पीछे हो गया है, और कोई इशू तो नहीं है। टूर्नामेंट तो मुंबई में चल ही रहा है, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो रहा है जैसे पहले होते थे। अभी खाली एक ही टूर्नामेंट है मुंबई का, सुप्रीमो, ये नंबर 1 टूर्नामेंट है, या आप उसको आप वर्ल्ड कप बोल सकते हो। इजीली सब बोलते ही वैसे भी। हाँ सचिन भाई, आपको क्या लग रहा है कि क्या रीज़न है मुंबई में टूर्नामेंट्स अब नहीं हो रहे? नहीं, काफ़ी लोग ने आके बात की इस पे, लेकिन आपका क्या नज़रिया है इसके अंदर कि टूर्नामेंट्स क्यों नहीं हो रहे? जब इनिशियली हमारा टीम, जब सब मुंबई के प्लेयर थे तो पर नहीं हो रहा है, आप मानते हो? हाँ, थोड़ा सा सब जन, अभी कैसा है कि मैं तो बेसिकली पुणे से हूँ, पर पुणे मुंबई के जितने भी प्लेयर मतलब यहाँ पे पॉडकास्ट में है या बाहर भी इंटरव्यूज में बोलते तो बोल रहे कि थोड़े से टूर्नामेंट कम हो गए या इसकी वजह से नए प्लेयर नहीं आ रहे। तो अभी ये तो मुंबई तो टेनिस क्रिकेट की देन, मतलब पंडरी जो भी टेनिस क्रिकेट इंडिया को मिला है मुंबई की वजह से मिला। अब वो जो थिंक प्रोसीजर उनके है, जो पुराने प्लेयर या जो भी उसके प्रोसेस में, जैसे आपने बोला कि एसोसिएशन है शायद, तो वो लोगों ने सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या कर सकते हैं और कैसे फिर से क्रिकेट के टूर्नामेंट्स बढ़ा सकते हैं और नए प्लेयरों को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो वही जाने। कौन है एसोसिएशन में वैसे? मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि पता नहीं मुझे, वो तो सब लेजेंड लोग हैं। अच्छा, जो पहले खेल चुके हैं वो सब है, सब लेजेंड ही है उसमें। तो अब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर क्या रीज़न नहीं, है? ध्यान नहीं, मतलब कोई स्पॉन्सरशिप का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जैसे स्पॉन्सर आएंगे तो वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज आपको पता है कि टूर्नामेंट मतलब ऑर्गेनाइज करना खाने का काम नहीं है, आपको फंडिंग चाहिए। विदाउट फंडिंग आप कुछ नहीं कर सकते हो। सही अगर बात आपके पास फंडिंग है तो आप टूर्नामेंट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि चलो 1 लाख है, मैंने 1 लाख में टूर्नामेंट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि लाइव, उनके कपड़े, फिर ग्राउंड, खाना पीना, सब मतलब डेकोरेशन, उस सबका एक एक्सपेंस है। अगर वो एक्सपेंस ही आपके पास नहीं है तो आप टूर्नामेंट कैसा करोगे? बाकी ऐसा नहीं कि मुंबई में टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, मुंबई में टूर्नामेंट हो रहा है, चल रहा है। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 डेली होते हैं टूर्नामेंट, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म के होना है वो नहीं हो रहा है। अभी 25 तारीख को गोरेगांव में भी हो रहा है। अच्छा, 5 लाख तो हो रहे, लेकिन एज कंपेयर किया जाए पहले के टाइम से अब काफ़ी कम हो रहे हैं। कम हो रहे थोड़ा। इसके वजह से शायद हमें नए प्लेयर्स भी कम दिख रहे हैं, हाँ, रीज़न है। ठीक है, प्रशांत कदम का एक सवाल है, आप में से फिर कोई भी आंसर कर सकता है कि आपने कब और क्यों दर्शन बांडेकर को भी अपनी टीम के लिए अप्रोच किया था? मैंने दर्शन को लेके भी गया था। हाँ, तो मेरठ कब और में। कैसे हुआ ये? मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि दर्शन की ज़रूरत है टीम में? नहीं, एक्चुअली मेरे को लगा था कि नीचे एक मेरे को हार्ड हिटर चाहिए, ऐसे श्रेयस कदम जैसा, क्योंकि आकाश का जो परफॉर्मेंस जैसा मेरे को चाहिए वैसा हो नहीं रहा था। और मेरे को ऑलराउंडर क्यों चाहिए था कि चलो अगर कोई बॉलर इन केस उसका नहीं चल रहा है, स्पेल नहीं चल रहा है, तो एक मेरे को स्पेयर में चाहिए ऑलराउंडर, और मेरे को दर्शन लगा कि दर्शन कैपेबल है। इसके लिए जब भी मेरठ में टूर्नामेंट हुआ था मैं दर्शन को लेके गया था। बट क्या हुआ फिर उसके बाद? परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, खेला भी हुआ एक टूर्नामेंट। रेगुलर आपके साथ कि नहीं खेला? नहीं, इसका 25 तारीख को भी मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई आना है, टूर्नामेंट है अपना 5 लाख का। तो बोले भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा नहीं कि उसको मैं कांटेक्ट नहीं करता हूँ, वो टच में ही है मेरे। क्या एक्सपेक्टर क्या है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो टॉप ऑलराउंडर्स बन सकते हैं? बन सकते हैं, हार्ड हिटर है वो। हार्ड हिटर तो है, बट बॉलिंग में भी उनका उतना है। दर्शन एक्चुअली बाहर का क्रिकेट भी थोड़ा कम ही खेलते हैं, क्योंकि हमारी टीम में नहीं, वो बाकी की टीम में भी आपको बहुत कम बार नजर आएंगे। रत्नागिरी और उधर के लोकल, और जो ज़्यादातर गोवा साइड में खेलता है, क्योंकि आइकॉन ज़्यादा होता है उधर। हाँ, आइकॉन ज़्यादा खेलते और हैं। वो नो डाउट प्लेयर, स्लॉग में 1 नंबर प्लेयर है बैटिंग के लिए भी, और बॉलिंग भी अच्छा डालता है, तो अच्छा ऑलराउंडर है वो।
अच्छा और ऑलराउंडर फ्यूचर में तो सब- दिखेगा भी हाँ अपने टीम में खेलते वैसे हुए काफी ज्यादा डिमांड भी आती है कि दर्शन मांडेकर को बुलाओ शो पे, तो मैं मे भी आपको शायद। मैसेज भी दिखा सकता हूँ, आज सुबह ही मेरी बात हुई है क्या बोल रहे हैं? दर्शन से। क्या क्या मतलब किसके बारे में? नहीं तो 5 वही तारीख को 25 का जो मैच है हमारा। ओके ओके, खेल रहे फिर वो? नहीं, वो बोल रहा है बिजी है थोड़ा। बिजी है। एक और क्वेश्चन आया है, दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। फरदीन और श्रेयस अब एक टीम में क्यों नहीं खेल रहे? अभी ये तो कैसा है कि वो पर्सनली वही recently- दे सकते हाँ हैं ना। रिसेंटली अभी मतलब अभी दोनों साथ वो में तो नहीं उनका खेल- पर्सनल कॉल रहेगा ना कुछ, अभी उसमें कुछ रीजन है इसके पीछे? नहीं ऐसे कुछ, दोनों अच्छे फ्रेंड है। हाँ फ्रेंड तो है ही। प्लेयर एक टीम में क्यों नहीं खेलते, इसका आंसर लास्ट पॉडकास्ट में अनिकेत राउत ने बहुत अच्छा दिया था। आप वही क्या दिया था? वो आपको पता है, क्योंकि कैसा है कि इंडिविजुअली अभी वो सबका कॉल है कि कहाँ पे खेलना है। अनिकेत ने वो एकदम परफेक्ट दिया था कि कौन किस टीम में, समझ में नहीं आ रहा है। उसने वो मजाक में बोला भी था कि कौन किसके हो, वैसा वाला सीन है। अभी एक टीम कल्चर रहा नहीं है तो फिर प्लेयर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए सभी जिम्मेदार है। नहीं बट फिर आपने कहा कि उनकी मर्जी है, तो फिर जिम्मेदार सब कैसे हो जब उनकी मर्जी है तो? वैसे भी टीम अगर रहता, जैसे मैनेजर अगर प्रॉपर टीम चला के चलते, ओनर भी वैसे रहते, सब अगर मिलके आता तो फिर डेफिनेटली प्लेयर एक ही टीम में ज़्यादा दिखते थे। अब वो धीरे धीरे वो कल्चर ही कम होने लगा है, तो फिर सिर्फ प्लेयर को ब्लेम करके मतलब नहीं उसमें, प्लेयर को ब्लेम करके मतलब सिर्फ प्लेयर को ब्लेम करके मतलब। बाकी कैसा उनका पर्सनल कॉल भी है ना। पर्सनल कॉल तो चलो दूसरे टीम में मेरे को बट खेलना अच्छे है। दोस्त थे, इतने सालों से अच्छे साथ में दोस्त थे, खेला है, अभी भी अच्छे ही इतने दोस्त थे सालों से वो। साथ में खेला है, और एक ओपनर है एक फिनिशर है, तो ये कॉम्बो इतना अच्छा अरे है। यहाँ तक के जब हम लोग का रबड़ का टूर्नामेंट होता है सब साथ में ही खेलते हैं, हाँ। सब जन। केतन हो गया, फरदीन हो गया, श्रेयस हो गया। अब लास्ट ईयर भी आपने देखा ही रहेगा, रबड़ के सब टूर्नामेंट में से याद आया, अनिकेत रावत ने बोला था कि पैसे के लिए टीम सब छोड़ते हैं, आप वही बोल रहे थे? मैं याद कर रहा था कब से। हाँ मेरा वो वाला ऐसा नहीं, मैं सोच रहा था, इतना बहुत टाइम हो गया, वही बात कर रहे हो ना? वो एकदम स्मार्ट आंसर आप ही नहीं दे दिया तो हम क्यों जवाब दे उसके ऊपर, और वो डबल रिपीट हो जाएगा। चलो ठीक है फिर, मतलब कुछ है, पैसे की बात हो सकती है, पॉसिबल हो सकते हैं, है कि नहीं है? हो सकते हैं। वो तो पर्सनली वो अभी उनका player ही बात होती है। प्रोफेशनली वही है, उनका घर चलता है, वो क्रिकेट पे ही चलते हैं, और फ्री में तो कोई खेलेगा नहीं, कोई नहीं खेलेगा। बराबर। सही बात है, फिर मतलब समझ आ रहा है कि पैसे की कुछ बात है, दोस्ती लेकिन वैसी सेम है। हाँ, दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रबर बॉल से टूर्नामेंट से याद है, एक यूजर ने पूछा इंस्टाग्राम यूजर में कि एनबी की टीम रबर बॉल के टूर्नामेंट से दिख नहीं रही, उसके बाद से एनबी की टीम कहीं दिख नहीं रही ज्यादा टूर्नामेंट्स में रबर बॉल अभी टूर्नामेंट हुआ कितने हैं? नहीं इसमें इसका एक और रीज़न भी है कि टूर्नामेंट का अभी इतने टूर्नामेंट होने लगे हैं, कोई भी इंडिया का कोई भी टॉप चैनल स्पॉन्सर हो या ओनर हो, अगर तुम बोलोगे कि वो रबर के सभी टूर्नामेंट में एंट्री करे और टेनिस के भी सभी टूर्नामेंट में एंट्री करे, वो पॉसिबल नहीं है। और पहले रबर के टूर्नामेंट थोड़े प्राइस कम रहता था, एंट्री भी कम रहती थी। अब रबर के भी टूर्नामेंट 4 लाख 5 लाख के होने लगे हैं, उसका भी खर्चा 50-60 हज़ार के ऊपर जाने लगा है, तो बेचारा स्पॉन्सर नहीं, इसका रीजन कितना करेगा? मैं आपको बताता हूँ। देखो, रबड़ के बाद हम लोग ने पहला टूर्नामेंट खेले मेरठ, पूरा मेरा यूनिट था। उसके बाद सीधा आया अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट। डिस्ट्रिक्ट वाइज में तो पूरा एनबी का यूनिट खेल नहीं सकता एक साथ, डिस्ट्रिक्ट में तुमको मुंबई लेना पड़ेगा, और मेरे को मुंबई का डिस्ट्रिक्ट मेरे को नहीं मिला था, मैंने सूरत लिया था। मैंने सूरत को रिप्रेजेंट किया था, वो टूर्नामेंट में खेला। उसके बाद एमपी और हरियाणा का क्या दोनों जगह पे अलग अलग मतलब नई कमेटी थी, तो उधर मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि उधर मतलब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अननोन टूर्नामेंट है, बराबर। तो मैंने हकीम भाई से मर्ज किया था। हकीम भाई से मेरी बात हुई थी कि मेरे 4-5 प्लेयर तुम ले लो, तो केतन मैंने हकीम भाई को दे दिया था। फिर 2-3 प्लेयर मैंने अंगद से बात करके अंगद को दे दिया था। ओके, वैसा करके वो भी टूर्नामेंट हम लोग खेले, ऐसा नहीं कि नहीं खेले। ऐसा तो नहीं हो रहा कि अभी इतने सारे टूर्नामेंट्स और इतने सारे लाइव्स आ गए तो कौन सी टीम कहाँ खेली समझ ही नहीं आता है। हाँ, वो भी है। वो भी होता है, एक ही दिन में 3-4 जगह टूर्नामेंट चालू रहती है। और सबका कमिटमेंट भी होता है ना। हाँ वो तो होता ही है। ये आजकल का ऐसा स्पॉन्सर लोग को क्या चाहिए, पूरा 11 के 11 फॉर्म वाले ही प्लेयर चाहिए। जैसे भी मेरे टीम में रहेंगे फॉर्म में 3 प्लेयर, तो मेरे को बोलेंगे भाई तुम 3 ही प्लेयर लेके आओ, 3 प्लेयर मैं दूसरे टीम से लाता हूँ, 3 प्लेयर दूसरे टीम से लाता हूँ। आज ये हो गया है। तो ये तो बट सही बात भी है ना, फॉर्म वाले प्लेयर सबको चाहिए हाँ, तो रहेंगे। फिर वही ना, तो इसके लिए कैसा हो रहा है, आज यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक जगह पे आपको एक टीम नहीं दिखेगी, तो टीम कल्चर उसकी वजह से थोड़ा कम होने लगा है। अभी आप स्पॉन्सर हो, बराबर, तो आप 11 के 11 कौन से प्लेयर लोगे? मैं तो ट्राई करूंगा फॉर्म वाले ही लो, सब फॉर्म वाले ही लोगे ना। कि आप खाली अहमद भाई के साथ बोलेंगे, अहमद भाई को बोलेंगे भाई तुम्हारे 6 प्लेयर तो फॉर्म में नहीं है, तुम्हारे 3 प्लेयर फॉर्म में, तो 6 का पैसा क्यों दूं मैं तुमको, तुम 3 को ही लेके आ जाओ ना। सही बात है, बट बात तो सही है वैसे। हाँ, ये रीजन है। मतलब खेल रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं कि सब नहीं जगह खेल रहे हो, but ऐसा कोई थोड़ा- टूर्नामेंट बचा नहीं है, मतलब जो छूटा नहीं है मेरे से कि हम लोग कोई टूर्नामेंट नहीं खेले, सब टूर्नामेंट खेले।
बीच में बहुत सारे टूर्नामेंट आइकॉन टूर्नामेंट भी थे जो डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग है या जहाँ पे 2 आइकॉन 3 आइकॉन है। अभी तो देखो उसमें 25 भी तारीख को हम लोग ये खेल रहे टूर्नामेंट गोरेगांव में 5 लाख। फिर उसके बाद हम लोग कलकत्ता जाएंगे राजनंदनी खेलने। राजनंदनी के बाद वहाँ पे लोकल टूर्नामेंट है, 4-5 टूर्नामेंट है। 5 तारीख तक हम लोग वहाँ पे ही है, वहीं खेलने वाले हो, वहीं खेलेंगे। तो रेगुलर आप खेल रहे हो बट खेल रहे हैं रेगुलर, लेकिन कैसे है मतलब 2-3 प्लेयर इधर 3 प्लेयर उधर दे दिए, चलो ले लो हमारा कितना ले लो। हाँ ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आईएसपीएल आपको लग रहा है कि सबको पता ही है कि सबसे इंडिया का सबसे टॉप टूर्नामेंट है, आप नहीं दिख रहे हो कहीं भी आईएसपीएल? इंशाल्लाह ये साल मैं दिखूंगा आपको, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 1 में तो मैं चाइना में था। ओके, सीजन 1 पूरा मैं चाइना में था। सीजन 2 कैसा मैं बिजनेस में थोड़ा मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो पूरा फोकस मेरा बिजनेस पे ही था। तो फिर आप इस तरह से तो आप ये कह रहे हो कि जब मैं चाहूँ तब मैं आईएसपीएल में आ सकता हूँ? नहीं वैसा नहीं। तो आप कह रहे हो तो वैसे ना फर्स्ट सीजन में अवेलेबल नहीं था, सेकंड में मेरे को चांस मिला था, थर्ड में हूँ तो मैं खेलूंगा। नहीं सीजन 2 में मेरे को चांस मिला था, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाया था। अभी सीजन 3 में मैं आपको दिखूंगा एज ए मैनेजर क्या? देखो अभी जो भी एज ए मैनेजर, एज ए मेंटोर, एज ए हेड कोच, कहीं ना कहीं दिखूंगा मैं आपको। चलो थोड़ा फाइनल सेगमेंट आ गया है अपने शो का, तो मैं कुछ प्रेडिक्शन लेना चाहूँगा। आईएसपीएल की बात चली रही है तो मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूँगा। आपके हिसाब से आईएसपीएल का बेस्ट बैट्समैन कौन होगा इस साल? केतन मात्रे। ओह, ये तो आपका भाईचारा बोल रहा है। नहीं, जो हिसाब से आज उसका फॉर्म है आप देख लो ना। बट ये क्यों होता है कि यार आईएसपीएल से पहले सब मतलब अच्छे खासे प्लेयर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन आईएसपीएल के बाद फॉर्म एकदम डाउन हो जाता है? ये होता है, मैंने नोटिस किया है। नहीं होता, ये डिपेंड प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका बैट चलना ही चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आपका बैट कैसा चलेगा? बट ये होता है, मैंने नोटिस किया है। आईएसपीएल से पहले तो सब प्लेयर फॉर्म में, अच्छे प्लेयर अच्छे फॉर्म में है। नहीं, आज प्रॉब्लम क्या हो गया है मालूम है? बॉलर का प्रॉब्लम हो गया। पहले क्या हुआ है समझो, फॉर एग्जांपल अभी आप हो बराबर, आप ऑफ ब्रेक ही डाल रहे हो। अब सब जगह मेरे को आप ही दिखने वाले हो, तो मेरे को मालूम है भाई जसबीर भाई क्या डालने वाले, ऑफ ब्रेक ही डालने वाले बराबर। इनकेस वो टाइम पे सचिन बाद आ गए, मेरे को मालूम नहीं है क्या डाल रहा है बराबर। अभी ये लेग ब्रेक डाल रहा है, मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को जज करने में 3-4 बॉल लग जाएगा इनका कि ये क्या डाल रहा है। बट पहले कैसे नॉन बॉलर रहते थे। बट आपको नहीं लग रहा है कि आईएसपीएल भी नॉन सब खेल रहे हैं? ऐसा तो कोई 2-4 नाम ऐसे रहेंगे कि अननोन रह सकते हैं, बाकी सब तो नॉन ही है। जिसके आप रेगुलर खेल रहे हो फिर भी बैट्समैन का फॉर्म डाउन हो रहा है, मतलब पहले रहता है फॉर्म में लेकिन बाद में नहीं रहता है। आज के टाइम में कैसा बॉलर भी अपना अपना वेरिएशन कर रहे हैं। प्रेशर का भी है, और थोड़ा कैसा वो माहौल ही अलग है पूरा। इसका एक रीज़न कैसा हो सकता है कि जनरली ये प्लेयर लोग है 6 ओवर का फॉर्मेट खेलते हैं, अचानक से आईएसपीएल में जाए तो 10 ओवर का फॉर्मेट आता है, फिर उसमें वो टेप बॉल की 2 ओवर वो भी है, और ऊपर से जो प्रेशर है जो जैसे प्रेशर कैसा है, जैसे आईपीएल में अगले साल का प्रेशर रहता है कि ये साल अगर मैं परफॉर्म नहीं करूं तो अगले साल कौन लेगा मेरे को। छोटा एक एग्जांपल है, लास्ट ईयर आप देखो ऋषभ पंत को 27 करोड़ की बोली लगी थी और उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ था? क्रिटिसाइज सब लगते करने लगते ना, परफॉर्मेंस था। हाँ, तो वो क्रिटिसाइज के से भी डरते हैं, और इतना प्रेशर झेलने की इनमें ये नहीं, तो मैच प्रेशर झेल सकते, पर ये ओवरऑल सराउंडिंग का प्रेशर क्या उसको थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे बट फिर भी मुझे ऋषभ पंत के केस में ऐसा लगता है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता, ऋषभ पंत के केस में मुझे नहीं लग रहा पैसे का प्रेशर होगा, क्योंकि पैसे का प्रेशर तो उसको होता है ना यार, जिसने आज तक 1 करोड़ नहीं देखा उसमें उसको 27 करोड़ मिल गए, उस पर होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कैप्टेंसी का फिर मैनेजमेंट में कुछ ऐसा हो सकता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा। आई गेस पैसे का प्रेशर तो ऋषभ पंत को तो नहीं हो सकता। नहीं, एक वो जनरली एग्जांपल है कि वो चलो ठीक है वो बेयर कर सकता है, टेनिस क्रिकेट का प्लेयर वो इतनी इजीली वो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर सकता। वो एनवायरनमेंट में प्रेशर में आ जाता रहेगा बैट्समैन या फिर कोई बॉलर हो। आपके लिए कौन है टॉप बैट्समैन इस सीजन का? मेरे हिसाब से जो करंटली जो फॉर्म में है प्लेयर राइट हैंड बैट्समैन में, तो ऐसा भी बोलना पड़ेगा इफ दे सिलेक्टेड, ऐसा भी बोलना पड़ेगा। वो तो है, केतन का हम लोग सिलेक्ट ही नहीं हुए तो नहीं सकता ये मतलब आप इतना कॉन्फिडेंट बोल रहे हो। हिसाब से आज जो हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है कोई बोल ही नहीं सकता है कि केतन सेलेक्ट नहीं होएगा। स्टिमुलेशन में फेल हो गया तो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो अलग बात है। परफॉर्मेंस के पिछले 2-3 महीने के जो टूर्नामेंट हो गए उसके हिसाब से एक तो केतन मात्रे और दूसरा सरोज प्रामाणिक, जो दोनों भी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, काफी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। बॉलर एज ए बॉलर राजू पाल्डी, अनुराग, 2 मैक्सिमम 2 अनुराग शास्त्र और राजू पाल्डी। आपके जो हिसाब से आईएसपीएल का जो अपने प्रेशर की बात की है, उस प्रेशर में सर्वाइव करने वाले परफॉर्मेंस तो है ही, पर प्रेशर में सर्वाइव करने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो विजय पावले, क्योंकि वो सालों से वो करते आ रहे हैं, वो उनको आईएसपीएल के पहले की फॉर्म उनके मायने नहीं रहती, जैसे वो बड़े
टूर्नामेंट में उतर जाते हैं वो अलग बड़े प्लेयर तो वैसे भी ऑन मैच डे क्या करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान अलग देते हैं। तरीके से निकल के आते हैं। और दूसरा मेरे हिसाब से और एक है जो पुणे का ही बॉलर है राजेश सोरटी, राजेश जो इफ सिलेक्टेड। हाँ वो तो अभी देखो वो तो अभी मैं तो हमारे सब हाथ प्लेयर में नहीं मैं तो है। सब प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूँ, बट वो तो अभी question mark अहमद सबके भाई से सामने अहमद भाई को पूछूंगा तो उनको तो पता है शायद कौन जैसे सिलेक्टेड कि कुछ थोड़े से अच्छा एक सेकंड बस काटूंगा। अहमद भाई केतन मात्रे आपकी टीम में खेलेंगे? इंशाल्लाह अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो। आगे आगे नहीं वो राजेश सोरटी के अगर बारे मैं में कोई टीम में गया तो बराबर ना। कुछ ना कुछ तो है, मतलब आपको कुछ कॉन्फर्मेशन किसी टीम से आ गया होगा कंफर्म। आप आपके टीम राजेश सोरटी की बात कर रहा था। वो थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है एक्चुअली है। वो बैटिंग भी बहुत अच्छा करता है, 100% फील्डिंग में देता है और बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता है। पर वो जितनी चर्चा बाकी ऑलराउंडर की होती है उतनी राजेश सोरटी की नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो जैसे अमित नाइक एक स्लॉग के हिसाब से अंडररेटेड प्लेयर है, वैसा राजेश सोरटी भी थोड़ा सा अंडररेटेड, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ऑलराउंडर ऑलराउंडर के हिसाब से 2 साल जो करते आ रहे वो तो पहला नाम रहेगा वन ही एंड ओनली वन करण अम्बाला। पर इस साल उसमें एक अच्छा जो दोनों का नाम है इफ सिलेक्टेड। इफ सिलेक्टेड हाउ कैन यू से आई कैन से दैट ना सिमुलेशन मैच फेल हो गया तो अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंट तो किसी पे नहीं, क्योंकि उनका अभी वो सिस्टम तो हम नहीं चलाते तो वो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो सिलेक्ट मतलब डेफिनेटली फॉर्म के हिसाब से और जितना उनका नाम है वैसे तो होना चाहिए, बट उनका अभी हमारा criteria है कि chance ही नहीं है। स्टिमुलेशन मैच में अच्छा होना चाहिए, ये ट्रायल्स अच्छे क्लियर होने, तो नहीं हुआ तो नहीं प्रेडिक्शन तो हम किसके ऊपर कर रहे हैं, करंट फॉर्म जो उनका है उस हिसाब से। अभी आईएसपीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर तो हमारे हाथ में नहीं है, हाँ, सही बात। तो वो उसके ऊपर हम कैसे जवाब दे दोनों का नाम सकते हैं। करण अम्बाला। करण अम्बाला हो सकता है, ऑलराउंडर में सरोज प्रामाणिक का नाम भी आ सकता है, विजय पावले और रेस में है। फिर भी एक दो आप दोनों को एक चुनना है। एक नहीं उसमें 2-3 है क्योंकि करंटली 2-3 जन फॉर्म में ही है। दिल से क्या लग रहा दिल से दोनों तीनों कैपेबल है। एक ही बोलोगे तो आप करण ही है, एक ही। अब ऑप्शन दोगे तो मैं तो बोलूंगा आशीष मेहरोल, हाँ वो अगर आप ऑप्शन दोगे है? तो। इफ सिलेक्टेड 2 साल से नहीं खेले, ठीक है। कार कौन लेके जा रहा है? ये बहुत टफ सवाल है क्योंकि लास्ट ईयर देखो सागर अली को किसी ने भी कंसीडर नहीं किया था। नहीं किया था अचानक से सागर अली ने जो अच्छा कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिया। अच्छा नहीं यार, उसको मुझे नहीं लग रहा है आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो परफॉर्म अच्छा करेगा वो अच्छा बोल के आप उसके परफॉर्मेंस को डिसग्रेस कर रहे अच्छा हो। नहीं बहुत अच्छा, पर वो मैं बोला वर्ड में ही डिस्क्राइब नहीं कर तो सकते। वैसे तो बहुत ये भी इसमें एक प्लेयर का नाम लेना मुश्किल है। फिर भी एक मन से ज्यादा चांसेस किसके, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर? चांसेस तो ऑलराउंडर के ज़्यादा है। अब ऑलराउंडर में 5-6 जन जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे फिर हैं आप करण बोलो। उसमें करण अम्बाला है, विजय पावले है, सरोज प्रामाणिक है, राजेश सोरटे है, अपना ये गोरसाई का अपना क्या नाम इसका लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर गोरसाई का पवन के ने। नहीं पवार। पवार भावेश पवार है, तो हो सकता है। और अगर बैट्समैन को लेके जाना है तो उसको ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में एक ही बोलूंगा हाँ केतन। बैट्समैन ने। नहीं मैं बैट्समैन में जिसको भी है उसको कंटिन्यूसली जैसे मैं एज ए परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, जो आज जो परफॉर्मेंस चल रहा है ना उसका, मैं वो हिसाब से वो हिसाब से बोल रहे हो, बट चलो आप किसको चाहते हो, छोड़ो चल रहा हो, पर आप किसको चाहते हो? केतन को ही? मैं तो केतन को चाहूँ, केतन को ही मिले। और आपको? डेफिनेटली हमारा टीम का है अच्छा फॉर्म में है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि केतन को ना मिले, केतन को मिले। ये हो सकता है ना सोने पे सुहागा आपकी टीम में भी हो और आपकी टीम जीत भी जाए। अच्छा एक और सवाल पूछूं, आपको क्या लग रहा है कि गाड़ी में भी कॉन्ट्रो हो जाएगा? क्या गाड़ी में भी कॉम्प्रो सॉरी गाड़ी में भी कॉम्प्रो आईएसपीएल का तो ऐसा अलाउड ही नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। नहीं आईएसपीएल का अलाउड ही नहीं है। आईएसपीएल का हम लोग बोल नहीं किसी से मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे कि टेनिस क्रिकेटर को अगर ये दे दिया तो उसका एवरेज ही 2 का है। नहीं अभी वो इफ बट जर तर कल के 1.5 CR है ना उसका कुछ। किसका 2.5? 1.5 ड्यूटी ब्यूटी पकड़ के कुछ 2 तक जाएगा आई थिंक। नहीं ड्यूटी व्यूटी वाले 2.5। अच्छा हाँ नहीं अभी वो जिसको मिलेगा उसको बाद में पूछना पड़ेगा। जिसको मिलेगा वो देना भी तो चाहिए ना ड्यूटी उतना। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, तो वो इसके लिए मैंने पूछा कि होगा। आफ्टर टूर्नामेंट ही पता चलेगा। मे भी ऐसा बोलते हैं पर टेनिस क्रिकेटर अगर 25-30 लाख रुपए साल में कमा रहे तो मे भी उसका ड्रीम कंप्लीट होगा तो वो कुछ ना कुछ करके कर भी लेगा। ऐसा क्रिकेटर को मिल गया जो 25-30 लाख नहीं कमा रहा है, अभी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको मिलेगा? ओनर ले लेंगे, ओनर ले लेंगे, ओनर ले सकते हैं उनके, वो चांस ओनर ले सकते हैं। एखादा ओनर एखादे प्लेयर को समझो मिला तो वो खुद पैसा भर के दे भी सकता है गिफ्ट, ऐसा भी हो ये भी सकता चांस है। बट होगा ऐसे?
हो सकता है, क्यों नहीं हो तो सकता? आपको ऐसा लग रहा है 3 साल पहले आपको ऐसा लग रहा है मतलब 1 लाख का 100% टूर्नामेंट खेलने के लिए एक प्लेयर पोर्शे से आएगा? 3 साल पहले ISPL होगा, किसने प्रिडिक्ट किया था? नहीं किया था। वैसे ये भी हो सकता है। नहीं, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि 1 लाख का टूर्नामेंट और एक गाड़ी प्लेयर आ रहा है पोर्शे में खेलने आएगा तो अच्छा है। और वो भी इसके अंदर मैनेजर बैठा हो जो एक्स मॉडल है। क्या बात है। तो फिर तो मैं तो यही दुआ और करूंगा केतन को वैसे मिलना वो चाहिए। नहीं वैसे वो 2 सीटर ही है, तो मेरे लिए जगह नहीं, क्योंकि केतन और अहमद भाई आएंगे उसमें। हाँ, ये बात भी सही है। चलो एक लास्ट राउंड है, मैं आपको पूछना चाहूँगा दिस और दैट में, मतलब मैं 2 प्लेयर्स के नाम लूंगा और जो बेटर है आपको बताना है, ठीक है? मतलब समझो मैंने बोला केतन फरदीन, तो जवाब मुझे पता है वैसे केतन, तो जो बेटर है वो आपको बताना। आपसे स्टार्ट करेंगे अहमद भाई। लेकिन ये जो दिस और दैट है, इसमें सिचुएशन ये है कि आपको उसके, ये आपके लिए स्पेशली, आपके लिए अलग है, आपको उनके सिंगल लेने की एबिलिटी पे जज करना, उनको जो अच्छा सिंगल लेते हैं। अच्छा 6-4 नहीं, अच्छा 6-4 नहीं है। 6-4 नहीं है, मतलब अगर मैच फंस गया है हाँ और स्टार्टिंग में 3 विकेट चले गए, अच्छा तो ऐसे कौन बेटर है जो सिंगल अच्छा ले सकते हैं? बराबर। ठीक है, सो सिंगल लेने की एबिलिटी से आपको दिस और दैट बताना है। कृष्णा गौली, केतन मात्रे। केतन मात्रे। केतन मात्रे, आकाश चिंदारिया। केतन। केतन मात्रे, फरदीन काजी। फरदीन। ओह, चेंज किया आपने। फरदीन काजी और श्रेयस कदम। फरदीन। फरदीन काजी, प्रथमेश पवार नाना। फरदीन। फरदीन काजी, सागर अली। फरदीन। फरदीन काजी, जगत सरकार। फरदीन। फरदीन काजी, मुन्ना शेख। फरदीन। फरदीन काजी, बंटी पटेल। फरदीन। ओके, मतलब बेस्ट है। बेस्ट है, क्योंकि फरदीन के पास, इसका रीज़न बताना चाहता हूँ, फरदीन के पास हर शॉट है, कवर्स, रिवर्स, पॉइंट, वो सब खेलते हैं। वो सिंगल भी कर सकते हैं और भागता भी फास्ट भागता भी वैसे है वो। मतलब इसमें कुछ नाम मैं ऐड करता तो फरदीन चेंज होता, या फिर फरदीन बेस्ट है आपके लिए? फरदीन बेस्ट है एज ए सिंगल कंपेयर करोगे तो। सिंगल कंपेयर करोगे। चलो सचिन भाई, आपसे 4 मारने की एबिलिटी, मैच फंसा है लेकिन हवा में नहीं खेलना है और नीचे से गैप्स में 4 मारना है, या फिर पावर शॉट्स कम खेल के गैप्स में मारना है, तो उस एबिलिटी के हिसाब से कौन अच्छा 4 मारने की एबिलिटी किस प्लेयर की ज़्यादा अच्छी है? कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई। कृष्णा सातपुते। कृष्णा सातपुते, करण अंबाला। 4 मारने की एबिलिटी। 4। कृष्णा सातपुते, नदीम धुनोरी। अभी के टाइम पे थोड़ा नदीम धनोरी को मैं ही करूँगा, क्योंकि थोड़ा पिछले 1-1.5 साल से नदीम धनोरी ओपनिंग में के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो नदीम धनोरी और फरदीन काजी। 4 फरदीन काजी, योगेश पेनकर। थोड़ा टफ है, पर मैं इसमें थोड़ा योगेश पेनकर की तरफ जाऊँगा। योगेश पेनकर टफ था, पर ये टफ था। योगेश पेनकर, क्योंकि एजाज थोड़ा हार्ड हिटर के लिए जाना चाहता है, तो 6 ज़्यादा मार दो। योगेश या फिर सुमित टेकले? करंटली योगेश पेनकर, विजय पावले। नहीं, योगेश, क्योंकि विजय आता ही स्लॉग में, तो 4 खा मारेगा, तो छक्के मारेगा। वो तो मारेगा, बट सिचुएशन आई तो नहीं, वो ज़्यादातर, वो मैंने जितना देखा है तो वो ज़्यादातर 6 के लिए जाता है। योगेश पेनकर, योगेश पवार। करंटली योगेश पवार सर थोड़ा कम ही खेल रहे, बट फिर भी अगर थोड़ा सा पीछे भी चले जाए तो योगेश पेनकर ही, क्योंकि योगेश पवार सर पिछले 2-3 साल से कम ही खेल रहे हैं। उन्होंने आईपीएल का ट्रायल दिया सर? मुझे इतना आइडिया नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, स्टिमुलेशन मैच में भी थे मैं उनको योगेश पवार। हाँ दिए। नहीं, मैं उनके सिलेक्शन के लिए बेस्ट विशेष, यस मेरी तरफ से उनको बहुत बेस्ट विशेष रहेगी कि वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सालों से उन्होंने टेनिस क्रिकेट की सेवा की है, तो मैं देखना चाहूँगा उनका ISPL। देखना चाहोगे? चलो, तो ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट आज का। और फाइनल मुझे आप दोनों से एक चीज़ जाननी है, कुछ भी मैसेज है आपके? एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। रमेश मकवाना हमारे SP के जो प्रैक्टिस चलाते शिवाजी पार्क में, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस चालू रखो, क्योंकि नए प्लेयर आएंगे। और दूसरा मैसेज है कासम भाई, 5G, वो भी कैसे यंग प्लेयर को चांस देते हैं, और वहाँ पे जो 40+ के सब प्लेयर हैं, तो मैं उनको वही बोलूँगा, वो प्रैक्टिस भी आप बंद मत करो, कंटिन्यू रखें। बहुत, ये तो काफ़ी मतलब अच्छा ही बोल रहे हो आप, तो उनको अच्छा लगेगा वैसे सुन के। शायद आपकी बात सुन के वो अगर बंद करने का सोच भी रहे तो फिर शायद उसको ना करे। और उनके लिए मैंने अपना सोने का टाइम भी चेंज किया हूँ। पहले मैं सोता था 2:30 से 3 बजे। हाँ, अभी उनके लिए सुबह 7 बजे मेरे को जाने के लिए मैं 11 बजे सो जाता हूँ।
तो थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं उनके लिए, उन लोग के लिए, क्योंकि वो माहौल ऐसा है ना, मतलब घर जैसा लगता है मेरे को एक। तो मैं उनको वही बोलूँगा कि आप कंटिन्यू रखो, बंद मत करो ये सब चीज़। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह बंद करेंगे भी नहीं। नहीं करेंगे। और जब तक आप 11 बजे तक सो रहे हो तब तक बंद करना भी नहीं चाहिए। सचिन भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। एनबी अवध की बात चल रही है, तो ये एनबी ट्रॉफी जो होती थी पहले tenniscricket.in पे लाइव होती थी, अब ये 70 पे चलेगी, इसका रीज़न क्या है? ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे लिए क्रिटिकल है, पर जो सच्चाई है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में ये करूँगा कि एक्चुअली जब मैंने क्रिकॉन की बात छेड़ी थी तभी से टेनिस क्रिकेट के साथ में हम जुड़े थे। और चंद्रा सर जो है टेनिस क्रिकेट के साथ में काम करते हैं, चंद्रकांत शिंदे सर, तो नीलेश दादा ने उनको कमिट किया था कि जब भी कब हम टूर्नामेंट करेंगे तो आपके साथ में करेंगे। तो उसकी वजह से हमने एनबी ट्रॉफी चालू किया तो उनके साथ में था। और नंबर 1 वो ब्रॉडकास्टर है ही tenniscricket.in। तो सीज़न 1 किया, सीज़न 2 किया। उसके दौरान एक कंसेप्ट पे हम भी काम कर रहे थे और वही कंसेप्ट शायद उनके भी दिमाग में था, जो स्टेट वाइज फॉर्मेट में आपने इंडिया कप के नाम से सब लोगों ने जाना है। तो बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया कप ये जो सीज़न 1 हुआ था वो बारामती में होने वाला था और कुछ वजह से वो ग्राउंड हमारे हाथ से चला गया। तो सिर्फ 3 दिन थे हमारे हाथ में टूर्नामेंट के पहले, तो सब माहौल ऐसा था कि इंडिया कप कैंसिल हो गया। तो वो कंडीशन से हमने जो सिंहगढ़ गाँव कॉलेज का ग्राउंड है वो प्रिपेयर करके वहाँ पे सीज़न 1 किया और वो बहुत सक्सेसफुल था। और वो एक अलग कॉन्सेप्ट था क्योंकि उसके पहले स्टेट वाइज टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी जैसे टेनिस क्रिकेट में नहीं होते थे और इसमें एनबी के यूनिट का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो वो टाइम पे थोड़ा सा ऐसा था कि सामने से संतोष ने ये किया था नानेकर कि इसके 3 पार्टनर रहेंगे, एक विजय अग्रवाल, एक संतोष नानेकर और नीलेश दादा। तो इनिशियली हम एज जैसे एक मैनेजमेंट के हिसाब से एंट्री हुए थे, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट का प्लान होता गया नीलेश दादा एज अ पार्टनर ही उसमें इन्वॉल्व होते गए। पर वो जैसे सेकेंड ईयर में वो गया तो वो कमिटमेंट संतोष के साइड से वो हुई नहीं। अचानक से उसने और विजय भाई ने वो टूर्नामेंट कलकत्ता में डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद में 7-8 दिन के बाद विजय भाई का फ़ोन आया नीलेश दादा को। तो दादा थोड़े से नाराज़ हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा थोड़ी ना, अगर हम पार्टनर है तो तीनों को चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा नाराज़ के कारण ये भी था कि टूर्नामेंट सेकंड सीज़न हमको वनराज भाई जो है बालाजी वाले, उन्होंने ऑफ़र दिया था कि हम गुजरात में करेंगे। उनको एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा था। तो उसके ऊपर से थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हूँ क्लियर, थोड़ा सा बोलता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बोला संतोष के साथ में एक संदेश करके लड़का रहता है, तो शायद वो चीज़ उनको बुरी लगी। तो संतोष वो सेकंड सीज़न में हमारे आए एनबी ट्रॉफी में, दादा से मिले वगैरह नहीं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो वो टॉपिक की वजह से थोड़ा सा बोलते ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा पहले था वो रहा नहीं और वो हमने फिर डिसकंटिन्यू किया। और फिर सेकंड ऑप्शन तो उसके बाद में, अगर टेनिस क्रिकेट के बाद में अगर तुम कोई है ब्रॉडकास्टिंग में, तो 70-70 था। और एक्चुअली तारिक भाई ने पहले कुछ हमको ऐसा पूछा नहीं था, हमने तारिक भाई को ये किया था कि आप किया था। हाँ कि आप करोगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत थे पर हम उनके साथ जाना चाहते थे। और उसके बाद में अभी सीज़न 3 और सीज़न 4 आपने देखा ही है, अच्छा कर रहे। अभी उनके साथ में हम मिलके और भी टूर्नामेंट का प्लान कर रहे तारिक भाई के साथ में। और बाकी तो कुछ ऐसा ये है नहीं है। और एनबी ट्रॉफी तो आप डिस्ट्रिक्ट के लिए हम करते हैं, तो पुणे ज़िले के तो सब प्लेयर के लिए हम एक प्लेटफॉर्म दिया है नीलेश दादा ने, जो हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो और भी बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं 100% एनबी 70-70 इनके जॉइंट वेंचर से, और इसमें बाकी के भी है, हेमंत भाई है, वनराज भाई है। ये आगे जाके और अच्छे टूर्नामेंट्स हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिले थे। तो अहमद भाई, आप इतने सालों से टीम चला रहे हो और आपने बस शौक था आपको कि क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री चाहिए आपको, उस्मान भाई के आप फैन बन गए। तो ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ कि आपका पैसा कभी मर गया हो, पैसा किसी पैकर ने दिया ना हो, या फिर प्लेयर्स ने कुछ ऐसा किया हो कि आपका पैसा आने वाला भी नहीं आया हो, कमिटमेंट दिया कि मैं आऊँगा, नहीं आया। तो प्लेयर से और पैकर से कभी आपका पैसा मरा है? पैकर से मेरा है 10 से 12 लाख रुपया। और पैकर से किससे 4 लाख है, किससे 3 लाख है, किससे 2 है, किससे 50 है, किससे 30 है, ऐसा करके। अच्छा, तो फिर मांगते नहीं हो? मांगता हूँ, अभी एक्सक्यूज़ देता हूँ, 1 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ, भाग के जा रहा हूँ क्या? तो क्यों मर गया? मतलब फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए इसके लिए? नहीं, वो रीज़न ही नहीं तो है। फिर रीज़न क्या है? रीज़न ये मतलब पैसा है नहीं, अभी देता हूँ, अभी दूसरे टूर्नामेंट में लगाया है। तो कैसे, मतलब समझो ना, अगर क्या प्लेयर भी है, वैसे कितने प्लेयर को मैं हेल्प भी किया हूँ।
हाँ मतलब मैं है, नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत प्लेयर है। नाम क्यों नहीं लोगे, मतलब ऐसा मतलब क्या है, अगर गलत है तो गलत है ना उसमें, अगर नाम लोगे तो अच्छी चीज़ है ना, 4 लोग को और पता चलेगा कि ये प्लेयर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पैकर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, नाम क्यों नहीं लोगे? नहीं बस अभी वो थोड़ा, वो नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन हेल्प किया हूँ मैंने बहुत जन को। मतलब किस तरह की हेल्प? पैसे की हेल्प और नहीं किससे? मतलब किस सिचुएशन में, मतलब क्या बोल के आपसे पैसा मांगा जाता है? बहुत सारे रीज़न है। हाँ वो पूछ रहा हूँ, क्या रीज़न है? जैसे किसका घर का कुछ इश्यू हो गया है, हाँ। फैमिली मैटर हो गया है, उसमें भी हेल्प किया हूँ मैं उनको। और ये कितना अमाउंट हो सकता है? कोई 2 लाख है, कोई 3 लाख है, वो तो अलग ही है, वो प्लेयर का तो अलग ही बता रहा हूँ। हाँ प्लेयर का ही पूछ रहा हूँ ये मैं। प्लेयर और पैकर से वो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली पैकर का मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ 10 से 12। प्लेयर को कितना प्लेयर है? का छोड़ दो, किससे है 50 है, किससे 1 है, किससे 2 है। तो ये पैसे वापस नहीं आते? आते हैं, कभी 10,000 आए, कभी 15,000 आए, कभी 20 है। ये अपने ही प्लेयर है कि बाहर के टीम के है? मतलब बाहर के भी है, मतलब सब मेरे फ्रेंड्स ही है। ये आपके फ़ायदा उठाते हैं? नहीं, फ़ायदा तो आज तक किसने नहीं उठाया, प्लेयर लोग ने तो आज तक फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं मतलब पैसा ले लेते फिर देते नहीं है, तो फ़ायदा उठाना ही हो गया ना। नहीं नहीं, उनको टाइम पे चाहिए तो मैं दे देता हूँ, थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ उनको। और मुझे कभी चाहिए हो तो आपको चाहिए तो आप भी ले लो। मैं रिटर्न नहीं करूँगा। चलेगा। फिर माइक पे बोल लेकिन रहा हूँ। वसूली करने आता है मेरे को हल्के में मत लेना। मेरे को भागने आता है। सच में आपके लिए कुछ मैसेज किसी के लिए भी, मैं कोई टेनिस पर्सनल क्रिकेट के लिए? पर्सनल मैसेज ऐसा नहीं है, पर एक कॉमनली जैसे टेनिस क्रिकेट जिस तरह से ऊपर जा रहा है वो ऐसा ही ऊपर जाए, और इसके लिए हर एक की जिम्मेदारी है, वो अपना अपना जिम्मेदारी अगर अच्छे विजन से या अच्छे इससे अगर पूरा करे तो टेनिस क्रिकेट अच्छा चला जाएगा। ब्लेम करके किसी को मतलब नहीं है। अगर टेनिस क्रिकेट में कुछ सुधार लाना है या टेनिस क्रिकेट को ऐसे ही एक अच्छा प्रोफेशनल लेवल पे, या जैसे लेदर क्रिकेट है या बाकी स्पोर्ट्स है जैसे कबड्डी या बाकी, वैसे अगर ऊपर ही जाना चाहते हैं तो प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स, मैनेजर, जो भी स्पॉन्सर्स है, सभी ने मिलके थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन है वो अच्छे वे से अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो टेनिस क्रिकेट ऊपर जाएगा। और मैं चाहूँगा कि टेनिस क्रिकेट आगे ग्रोथ करता ही रहे ऐसे ही। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि टेनिस क्रिकेट ग्रोथ करता रहे। ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को, अगर विजन अच्छा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उस विजन की तरफ जाना चाहिए हम सबको, ताकि टेनिस क्रिकेट का ग्रोथ हो सके। फाइनल वर्ड, आपका शो का एक्सपीरियंस अहमद भाई? 1 नंबर, ऑसम, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। चिन भाई? देखो, शुरू होने से आज तक बीच में जितने भी पॉडकास्ट हुए सब देखे। आपने, मैं पहले भी बोला था शुरू करते समय कि जो एक प्रोफेशनल चीज़ की एक टेनिस क्रिकेट में थोड़ी सी एक कमी रह गई थी पॉडकास्ट के ज़रिए, क्योंकि बहुत जगह प्लेयर इंटरव्यूज होते हैं मैच के बाद में, वो एकदम शॉर्ट रहता है, उसमें प्लेयर डिटेल में कुछ बातें बोल नहीं सकते। और कुछ लोगों का ऐसा रहता भी है कि भाई अगर ये मैं बोलूँ तो कुछ मेरा अच्छा कंट्रीब्यूशन हो जाए और इससे कुछ सुधार आया तो अच्छा ही है, तो वो कहाँ बोले, तो वो कहाँ बोलने का जो भाई प्लेटफॉर्म है वो जसबीर मेहरा जी ने यहाँ पे दिया है। खाली और उसके ये लिए पॉडकास्ट बंद मत करना, कंटिन्यू चलने देना। हाँ, तो इसके लिए आपका थैंक यू। चलो, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो गेम की समझ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और गेम के बारे में आप दोनों बहुत अच्छा सोच रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि जब भी एसोसिएशन आए या फिर गेम का अच्छा हो, आपका भी फायदा हो कुछ। लॉस ही है। लॉस ही है। टेनिस क्रिकेट से इकोनॉमिकली फ़ायदा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, पर होपफुली वो लॉस जो है वो थोड़ा कम हो जाए। होगा होगा होगा, कुछ सालों में होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।